फ्राइडे अक्टूबर डेट टाइम आ रहा है रात को भैया 2:10 अरे 12 बजे शूट करना शुरू किया, 2 घंटे की शूटिंग हो चुकी। ठीक है, अब तुम सोच लो आगे कितना ही जाता है। फिर एडिटिंग होती है, कुछ कुछ पार्ट्स कटते हैं। फालतू के ना मेरे से मजे मत लिया करो, जोन सा भी है ये। जैसे ये जो दम की बात कर रहा है, दम बहुत रखता हूँ बेटा। ठीक है, मैं जिस क्वालिटी में कंटेंट दे रहा हूँ ना, उस क्वालिटी में ना तू 5 मिनट का ही बना के दिखा दे, तेरे में दम हो तो। जब बराबरी ना, फिर बराबरी से किया करो, ऐसे मत किया करो। इज्जत दो और इज्जत लो। रही ऑब्जेक्ट वाली टाइप कास्टिंग, आज ऑब्जेक्ट वाली बाप वाली टाइप कास्टिंग बता रहा हूँ, आ जाओ। दम है तो सीख लियो, इसको मैंने बोल दिया। ओपन चैलेंज है, तेरे में दम है तो तू पूरा 1 घंटे बिता के दिखा, तेरे को ऑब्जेक्ट वाली टाइप कास्टिंग दिखाऊंगा। अभी चाहता अभी दिखाऊं, देख। ये सर्वलेट की प्रोग्रामिंग, ठीक है। और इसमें ये देख, यहां पे मैंने पार्सिंग करी है। पार्सिंग बोले तो वही टाइप कास्टिंग होती है, कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ डाटा टू अनदर फॉर्म। हाँ, यहाँ ये देख, जेसन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से लेके जेसन में किया है। जीसन मैंने लाइब्रेरी यूज करी है। अब ये तेरे को पढ़ना है तो वेट कर, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, टेंशन मत ले। इसीलिए तुझे कमेंट करके आऊं, तू मेरे से सुन। मैं लेके नहीं रखता किसी की ना, मैंने तेरा लिया कुछ। ठीक है, हाँ भाई, चलो बैक टू द एनर्जी। अब सबके साथ बात कर लेते हैं, मुस्कुराहट के साथ। फालतू के झमेलों मत पड़ना यार। यार कई बार मूड खराब हो जाता है फालतू के कमेंट पढ़ के, कि इतनी एनर्जी दिखा रहे हैं, इतनी चीजें लोगों को करवा रहे हैं। ये बता रहा हूँ, ये किसी ने करवाया हो ना, जाके देख लियो। ओपन चैलेंज दिया और बोल, कहीं से तू पढ़ के आ जाए, इसी को सेटअप कर ले। तो ये सिर्फ मैं कोड दे दिया तेरे को, अब यही करके तू सेटअप करके दिखा दे। बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन का मतलब है, सेंस है, यूं ही नहीं है। स्टोरीज में सुनाऊंगा, नींद नहीं आएगी। स्टोरीज में सुनाऊंगा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से मशहूर हूं, तो उसी से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे जैसे हम चीजों को समझेंगे, वैसे वैसे हम डेवलप करते जाएंगे। एंड एक फोल्डर स्ट्रक्चर देखेंगे, कैसे ये फोल्डर में काम कर रहा है। तो एक सबसे पहले हम माइंड रोड मैप बनाएंगे कि भाई कैसे हमारा आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है, क्या चीजें बन रही है। फिर हमारा एक फोल्डर स्ट्रक्चर भी बनता जा रहा होगा उसी अकॉर्डिंग, क्योंकि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे हर एक चीज यूज हो रही है, स्ट्रिंग से लेके देखो स्कैनर ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है ना, जो हमने स्कैनर लगाया। वाइल लूप यूज हो रहा है हमारा, यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज हो रही है हमारा, इंट, ह्यूमिडिटी, स्ट्रिंग, ये सब। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, देखो स्ट्रिंग बिल्डर की क्लास यूज हो रही है। तो जो सिंपल छोटे छोटे मैंने तुमको सिखाया एक बड़ी मेहनत से, स्ट्रिंग क्या है, जावा क्या है, फॉर लूप क्या है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, सब है यहाँ, सब कुछ है। क्लास, अब क्लास की बात करो, ये देखो ये रही क्लास, पब्लिक क्लास, माई सर्वलेट एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट। यहाँ पर क्या लग रहा है, इनहेरिटेंस एक्सटेंड कर रहा है। माई सर्वलेट क्या है, हमारी क्लास बनाई हमने खुद की। इसके अंदर ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये डू गेट क्या है, हमारा मेथड है। इस मेथड में कुछ चीजें हो रही हैं, वो अभी हम समझेंगे। फिर ये क्या है, डू पोस्ट, हमारा एक और मेथड है। ओके, इसके अंदर हमारा हमने कुछ चीजें कर रहे हैं, स्ट्रिंग बनाई है एक एपीआई की, इसमें एपीआई पास करी है। तो ये सारी चीजें आपको समझ नहीं। देखो क्या है, कोर जावा ही तो है, क्या नहीं है, ये कोर जावा है कि नहीं है, है? तो बहुत सारे यूट्यूबर बस कोर जावा पढ़ा देते हैं, उसको चीजें वही है। मैंने बोला ना, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पे ज्यादा ध्यान दो। तो चलो मैं करवा रहा हूँ, बाकियों को छोड़ो। हाँ भाई, तो वेदर एप्लीकेशन बनाने के लिए रेडी हो क्या? हाउस द जोश, क्या एक्साइटमेंट लेवल है, फुल ऑन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये वेदर एप्लीकेशन का पूरा आर्किटेक्चर कैसे काम कर रहा है, सारी चीजें कैसे कनेक्ट हैं, ये पूरी साइकिल में कैसे डेटा घूम रहा है, इन चीजों को पढ़ने से पहले, इन चीजों का पोस्टमार्टम करने से पहले, ये बिल्कुल बैक एंड है, समझ रहे हो? जैसे हमारे शरीर के अंदर के जो हड्डियां हैं, चीजें हैं, अगर वो खोल के दिखाई गंदी गंदी दिखे, मैंने इस बार सुंदर सुंदर कर दिया। ओके ना, तो जो हम वेदर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, उसकी मुंह दिखाई की जाए पहले। चलो फिर, तो ये है वो हमारा वेदर एप्लीकेशन, सुंदर सा प्यारा सा, ठीक है। और इसके अंदर हर एक टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जो आप सोच सकते हो। एंड इसके बारे में देखो, सबसे पहले हम एक इंट्रैक्शन शुरू कर दें कि हमारे पास एक वेलकम पेज आया। यहाँ यूजर ने एक अपने हिसाब से कोई सिटी डाली, आप डाल सकते हो, कस्टमाइज मैंने कर दिए। क्लिक करते ही आपका ये डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा। इसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डायनामिकली आ रही हैं, ऐसा नहीं है कुछ स्टैटिक हो। ये जैसे 23 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है आज का, ये हमारा उसी हिसाब से क्या हमारी वेदर कंडीशन है, ये इमेज आएगी, सिटी का नाम आएगा, डेट और टाइम आएगा, जिस टाइम पे भी मैं शूट कर रहा हूं, तो देख सकते हो। ह्यूमिडिटी आएगी, विंड स्पीड आएगी, कितने किलोमीटर पर आवर गति से आपकी हवाएं चल रही हैं। अगर इस न्यू दिल्ली के अलावा कोई और सिटी का नाम डालते हो, जैसे आप लंदन, पेरिस, सबका आएगा डेटा। जैसे मैंने पेरिस डाल दिया, तो ये रहा हमारे पेरिस का डेटा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे डालते हो ये न्यू दिल्ली, तो उसमें डिफॉल्ट वैल्यू रहती है, ठीक है। ये पेरिस का डेटा आ गया, 70 डिग्री सेल्सियस आ गया। इस बार ये इमेज भी हमारी बदल गई। हम आगरा डालते हैं, आगरा का अगर हम डालते हैं तो आगरा में क्या हो जाएगा, तो ये रहा हमारा आगरा का डेट, टाइम, जितना भी हो रहा है अभी, ठीक है। तो 12:10 या 12:11 हो रहे हैं, यस 12:11 ही हो रहे हैं अभी अपने, मेरे भी इसके अंदर। दिस इज प्योर डायनामिक, कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्टैटिक है।
एंड जो भी यूजर एक बार इनपुट डाल रहा है उसी इनपुट पर एक रिस्पॉन्स जनरेट होकर आपको मिल रहा है। तो क्या ये चीज आपको बनानी है? मजेदार सा एकदम वेब प्रोजेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि हाँ एक पूरी वेबसाइट बना रहे हैं डायनामिकली, जिसमें मस्त सा फ्रंट एंड यूआई दिख रहा है, इसका बैक एंड कैसा होगा वो देखना चाहते हो तो वो भी दिखाएंगे हम आपको, सब्र रखो। लेकिन जो बच्चे भूखे नंगे हैं सोर्स कोड के लिए, आधे से ज्यादा जनता मेरे को सोर्स कोड से तंग करती है। सोर्स कोड आज मैं पहले ही दे दिया इसलिए, ठीक है। लेक्चर्स कोड में जाना है यहाँ पे, और मतलब यार देखो मेरे को कई बार बुरा लगता है कि यार मैं समझाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, वो नहीं पढ़ना, सोर्स कोड चाहिए। तो मैंने पहले ही सोर्स कोड का इंतजाम कर दिया। ये लो सोर्स कोड, माई सर्वलेट ये हो गया, यहाँ से उठा लो सोर्स कोड, पूरा मिल जाएगा। लो अरे ये तो चैट जीपीटी भी लिख देगा। अब मेरे पास आए हो, कुछ समझने आए हो, कुछ पढ़ के जो जाओ, ठीक है। इंडेक्स HTML फाइल पूरी ये लिख दी, इंडेक्स फाइल आ जाएगी हमारे को, ठीक है। इंडेक्स JSP पूरा JSP दे दिया मैंने, पूरा कोड लो कर लो, जाओ खुश हो लो। क्या कर लोगे इससे? कुछ उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ये कोड यहाँ उतरा हो भेजे में, जब कोई आपसे इंटरव्यू में पूछा आपने एप्लीकेशन बनाया, ठीक है जरा बेटा बना, आप उसको स्टोरी में सुना दोगे यूं करके, ये कॉन्फिडेंस दूंगा मैं। अगर ये कॉन्फिडेंस चाहते हो कि इसके पीछे की पूरी वर्किंग कैसे हो रही है, हम कैसे सोच पाए कि हम भी एक ऐसा खुद से प्रोजेक्ट बना पाए, तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना बेटा कुछ नहीं होने का, ठीक है। और ये सोर्स कोड भी अगर मैंने दिया, इसमें भी मैंने इसीलिए गेम खेली है क्योंकि मैं बहुत बड़ा हरामी हूं सिखाने के मामले में। मैं बोला अगर मेरे से बोला है ना तो मैं सिखा के ही छोड़ूंगा। तो इसमें अगर ये सोर्स कोड आप ले भी जाते हो, रन करने की कोशिश करोगे, वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कौन सी चीज कहां जोड़नी है, कैसे जोड़नी है, कितनी जोड़नी है, ठीक है। तो ये मेरी एक टीचिंग स्किल है कि मेरे को पता है बच्चे का इंटरेस्ट कैसे बनाए रखना है, और बच्चे को कोई चीज दे देनी है, फिर उसके बाद थोड़ी थोड़ी टैबलेट उसको देनी है। तो इतना मेरे पे भरोसा रखो, ठीक है। कहीं HTML है, कहीं CSS है, कहीं जावास्क्रिप्ट है, कहीं पे जावा है, कहीं पे API है, कहीं पे सर्वर है, सब कुछ है। यही सारी जो 4-5 चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें आज पढ़नी है, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। कोई भी एक ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगी, अगर तुमको नहीं आता तब भी समझ आ रहा होगा। बट इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है जो मैंने कोड दिया है, अगर वो आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो यहीं पे आपकी सारी डेवलपमेंट धरी रह जाएगी, है ना। खुद का प्रोजेक्ट रन करना है कि नहीं करना, इसके लिए मैंने आपका प्रबंध कर दिया है सेटअप का पहले से ही। यस, जिस भी बच्चे ने मेरी अभी तक जावा डेवलपर सीरीज इन वन शॉट नहीं देखी है, वो जाकर आज ही देख लो। अभी देखो यार, मस्त बनाई है यार, क्या व्यूज भी दिए अच्छे। अब ये सेटअप की डाली है रिसेंटली, मैंने वीडियोस पहले ही बना के डाल दी, ठीक है। क्या सेटअप है? 3 वीडियोस हैं, देखो। एक आपको जावा वेब डेवलपर्स के लिए एक इक्लिप्स का अलग से वर्जन होता है, वो आपको इंस्टॉल करना है। दूसरा अपाचे टॉमकैट सर्वर चाहिए जिस पर हमारी वेबसाइट होस्ट होगी। यस, अगर आप जैसे देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ देखोगे लोकल होस्ट 8080 आ रहा है, ये इस हमारे सर्वर के ऊपर ये हमारी वेबसाइट होस्ट हो रखी है। यहाँ मैंने सेटअप बताया था। तीसरा, जो यहाँ पर हम कैसे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब प्रोजेक्ट, डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं इक्लिप्स के अंदर, ये मैंने सिखाया है। ये अगर तीनों आपको प्री रिक्विजिट चीजें आती हैं, और मैं बताऊं कभी भी आप देख रहे हो, कितने भी सालों बाद ये लेक्चर मेरे देख रहे हो, ये वर्क करेंगे ही करेंगे, इस हिसाब से मैंने बनाए। अगर नहीं करेंगे तो मैं नया डाल दूंगा इसके अंदर। व्हाट माय पॉइंट? सो कहानी शुरू से शुरू करते हैं, है ना। सबसे पहले अपनी जो इंटरेक्शन होती है वो किससे होती है? एक यूजर, एक क्लाइंट होता है जो अपने ब्राउजर में कुछ खोलता है ना। और जैसे हम गूगल पे टाइप कर दें आज का टेम्परेचर क्या है, डेट क्या, वो दे देता है। कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो वो आ जाता है ना। यूट्यूब पे सर्च करते हो तो यूट्यूब पे आ जाता है। तो हम एक, अभी मैं वेदर एप्लीकेशन वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप वेबसाइट को खोलते हो वो कहाँ खुलती है? एक ब्राउजर के अंदर खुलती है। जब वो ब्राउजर में खुल रही है तो ब्राउजर में जो भी चीज आपकी खुलती है वो एक HTML पेज के अंदर खुलती है। HTML पेज एक, मतलब अभी के टाइम पे HTML5 चल रहा है, तो HTML5 को सपोर्ट करते हुए तो ये हमारी होती है फर्स्ट चीज। यहाँ पर यूजर ने, अब वहां पे क्या डाला था, कुछ टाइप की थी, इसने यहाँ पर यूजर इनपुट दिया था, राइट। तो एक HTML पेज पे क्या डालता है, वो एक इनपुट दे सकता है। तो अभी हम वो इनपुट बनाना सीखेंगे। फिर वो इनपुट कहाँ जाता है? सबमिट करता है। हमने क्या सर्च पे एक जगह लिखा, फिर सबमिट बटन दबाया, है ना, सर्च वाला बटन दबाया, उसको सबमिट किया, तो वो कहाँ चला जाता है? अपने सर्वर के पास। अपने सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है, ओके। एक रिक्वेस्ट जाती है कि भैया हमको क्या चाहिए, हमको अपना आज का वेदर चाहिए, है ना। तो अब ये बोलता है अच्छा ऐसी चीज है, ठीक है। ये हो गई हमारी सेकंड चीज, रिक्वेस्ट जा रही है। तो सबसे पहले हमको क्या समझ में आया? एक क्लाइंट, एक यूजर जो ब्राउजर पे कुछ सर्च कर रहा है, उसको चाहिए एक HTML पेज जहां से वो इनपुट देगा, और वो इनपुट के बाद वो सबमिट करेगा, तब चीजें जाएंगी, ओके। अभी तक हम कंसोल में टाइप कर रहे थे, इनपुट दे रहे थे, अब की बार ये उसके अंदर है, एक UI के अंदर है। तो हमको वो UI चाहिए सबसे पहले, तो
तो पहले हम वो एक बनाते हैं, तो जैसे जैसे हम चीजें बनाएंगे वैसे वैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे, सारे कनेक्शंस बन जाएंगे। ओके, तो हमको ये बनाना है एक वेलकम पेज, कुछ ऐसा नहीं बनाएंगे, पहले सिंपल सा बनाते हैं, फिर ये बताता हूं मैं पूरा। और उसमें क्या है, यहाँ हम एक कुछ इनपुट डाल सके, और फिर ये वाला हमारा एक सबमिट बटन तुमको समझना है, ठीक है। ये सर्च वाला तो एक सबमिट बटन ही ऐसा ही है। तो हम क्या करेंगे, एक वेदर एप्लीकेशन फाइल डायनेमिक प्रोजेक्ट हमको बनाना है, न्यू, और न्यू के बाद डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। ओके, इसमें प्रोजेक्ट नाम डाल दो, तो माई वेदर ऐप डाल रहा हूँ इस बार, माई वेदर ऐप। ओके, एंड मैंने ये सारी चीजें आपको पहले ही बता दी हैं, अपाचे टॉमकेट, ठीक है, अपाचे टॉमकेट 10.1 हो गया, डायनेमिक प्रोजेक्ट हो गया, कन्फिग हो गया हमारा। ओके, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सारी मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। ओके, नेक्स्ट किया, फिर नेक्स्ट किया, एंड वेब एक्सएमएल, ये बहुत ज़रूरी है, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर है, आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी मतलब वैसे बता चुका हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी बताऊंगा। नेक्स्ट एंड फिनिश। ओके, नाउ फिनिश किया हमने, अब हमारा वेदर एप्लीकेशन ये बन गया यहाँ पे। अच्छा, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। यस, ये रहा मेरा वेदर एप्लीकेशन बन गया। नाउ इसको हमने ओपन किया, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खुली हैं। हमको क्या बनानी है, एक सबसे पहले एक HTML, मैंने बोला ब्राउजर में कुछ भी खुलता है तो एक HTML पेज में ही खुलता है, तो हम सबसे पहले एक बनाएंगे HTML पेज, न्यू, न्यू के अंदर यहाँ जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, अगर ना आए तो अदर में जाना और फिर वहाँ पे टाइप कर देना, यहाँ अदर में जाओ, HTML डाल दो। ओके, HTML फाइल पे क्लिक करो, नेक्स्ट करो, एंड यहाँ पे न्यू फाइल डॉट HTML आ रही है, मत करना, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। नेक्स्ट करोगे, फिनिश करोगे, दिस इज इट। ओके, ये हो गया आपका नेक्स्ट। अब ये कहाँ बनी है, कैसे, तो देखो सोर्स में जाओ, मेन में जाओ, वेब ऐप में जाओ, ये रहा आपका इंडेक्स HTML। वो हमने वेब XML क्या बनाया था, वो देखो ऐसे जाओ, वेब XML, इसमें आपको दिख रही है वेलकम फाइल इंडेक्स डॉट HTML, या फिर डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट HTML, ये भी हमारा एक्सटेंशन है HTML का ही, डिफॉल्ट। ओके, ये डिफॉल्ट हमारी एक और फाइल है, तो दो फाइल, या तो इंडेक्स फाइल रीड होगी वेलकम पेज पे, या ओके ये हमारी क्या है, डिस्क्रिप्शन है। तो इसको जरा क्लोज कर दो, ये हमको बस इतना ही समझना था। ये क्या है हमारा, देखो ये टाइटल क्या है, जो ब्राउजर पे ऊपर आती है, कौन सी वेबसाइट होती है तो वेबसाइट का नाम आता है, वो चीजें आती है, तो वही सब है। जैसे हम यहाँ पे डालते हैं माई वेदर ऐप, ओके, सेव कर दो, अभी बस सेव किया है मैंने। इसको क्या कर सकते हैं हम, राइट क्लिक इस पे करना है, रन एज करना है, रन ऑन सर्वर करना है। 10 पे आ जाओ, 10, नेक्स्ट, फिनिश, रीस्टार्ट द सर्वर। ओके, तो ये हमारा ऐसे आ गया, सो ये हमारा आ गया, एक खुल गया, ये हमारा लोकल होस्ट पे हमारा जाके वहाँ से एग्जीक्यूशन आ रही है, रिक्वेस्ट डाली पूरी हमने, जैसे माई वेदर ऐप ऊपर आ रहा है ना ये इंडेक्स, तो यहीं पे ये वाला जो टाइटल था ना, ये आ रहा है ऊपर इस पे, ठीक है, टैब पर आ रहा है। ऐसे ही आपका जो उसमें टैब खोलोगे ना ब्राउजर में, वहाँ भी वैसे ही आता है। नाउ अभी यहाँ पर हमको कुछ वाइट स्क्रीन हो गई है, इसके अंदर कुछ नहीं आ रहा, हमको क्या चाहिए, ऐसे करके कोई सिटी डाले और फिर सबमिट करे, ये चीज़ हमको चाहिए। ये कहाँ से आएगी, ये सब जो वेलकम वेलकम लिखा हुआ है, ये कहाँ से आएगा, क्या आएगा। तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बॉडी है, जो भी आपको विजिबल वाला पार्ट होता है वो बॉडी के अंदर लिखना होता है, ठीक है। दो पार्ट होते हैं HTML के, HTML खुद में एक बड़ा हो गया, फिर इसके अंदर हेड और बॉडी। तो एक तो ये हम खुद ही हो गए, हेड जो हमारे अंदर है, ठीक है, ब्रेन, और बॉडी जो हमारी दिख रही है, विजिबल पार्ट्स। तो जो भी विजिबल पार्ट है वो आपका बॉडी के अंदर आएगा। लाइक जैसे मैं लिख दूं H1 इज योर, मतलब ये हमारी क्या होती है, हेडिंग 1, यानी कि बड़ी वाली हेडिंग। सेव कर दो। अब इसको दोबारा से फिर वहाँ इधर जाओ, रिफ्रेश करो, इसको सिर्फ रिफ्रेश करना, रन करने की जरूरत नहीं है, रिफ्रेश कर दो, वेलकम टू द वेदर ऐप। अच्छा, ये यहाँ पे कैसे खुला है ये पता होना चाहिए, विंडो, यहाँ पे आपको आना है वेब ब्राउजर, मैंने किया 0 इंटरनल ब्राउजर में खुल जाएगा। 1 कर दोगे डिफॉल्ट वेब ब्राउजर, मतलब बाहर वहाँ खुलने लग जाएगा। नाउ बट प्रॉब्लम हमारी कहाँ है, अभी भी प्रॉब्लम वही है, ये तो आ गया, ये कहाँ है। नाउ इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बनाना होगा। फॉर्म क्या है, देखो यार, हम जैसे फॉर्म भरते हैं ना, गूगल फॉर्म भरा हो, कभी आपने क्लासेस का भरा हो, तो उसमें हमको कुछ एंटर करना पड़ता है डेटा, और फिर उसके बाद सबमिट बटन दबाना पड़ता है। वही फॉर्म हमारे को ये सारी चीज़ें फंक्शनलिटी देता है। तो ये फॉर्म बनाया मैंने, ठीक है, ये फॉर्म बन गया। एंड इसके अंदर ओके, हमेशा HTML में एक टैग ओपन होता है और एक क्लोज होता है। क्लोजिंग वाले टैग के अंदर आपका ये स्लैश वाला साइन हो जाता है, ये याद रखना। और ओपन के टाइम पे कुछ नहीं होता। जैसे देखो टाइटल में भी देखो, हेड में भी देख लो, बॉडी में भी देख लो, ठीक है, फॉर्म में भी हमारा वही H1 में देखो हमने जो हेडिंग दी H1 और H, ओके। नाउ इसके अंदर अब हमको एक इनपुट लेना है, तो मैं डालूंगा इनपुट, कंट्रोल स्पेस दे दूंगा, इनपुट आ जाएगा। तो ऐसे हमने एक इनपुट बना लिया, ओके। एक हम बनाएंगे बटन, और इसमें लिख देंगे जैसे सबमिट, यहाँ पे सबमिट हो गया। ये हो गया हमारा इनपुट बनाया हमने एक, और एक सबमिट बनाया, ओके। अब की बार जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है सीन। ये देखो एक इनपुट सेक्शन बन गया और एक सबमिट, ओके। अब इस इनपुट सेक्शन में
आपको कुछ चीज़ें करनी है। अब इनपुट सेक्शन में हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखो आ गया, ऐसे कुछ भी टाइप करो और सबमिट कर सकते हो। GH हो गया, सबमिट। अच्छा, जब सबमिट कर रहे हैं कुछ परफॉर्म नहीं हो रहा है एक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा था, जैसे मैंने न्यू दिल्ली टाइप किया, सबमिट किया, अब ये कहाँ जाएगा, रिफ्रेश होकर हमारे पास ये डेटा खुल के आ जाता था। अब ये डेटा के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। लेकिन सबसे मजे की बात है, जो डेटा है ना, जैसे न्यू दिल्ली हमको वापस आया है ना, तो ये न्यू दिल्ली जैसे वापस आया, वहाँ पे यहाँ पे मैं कोई न्यू दिल्ली डालता हूँ, तो ये न्यू दिल्ली क्या वापस हमारे पास आएगा, कैसे आएगा, है ना, कहाँ जाएगा। ये सबमिशन जो हो रहा है इसको हम कहीं रीड करेंगे, वो रीड करेंगे अपने सर्वलेट के अंदर। सर्वर पे जब चीज जाएगी वहां पर एक प्रोग्रामिंग हो रही होगी, वो प्रोग्रामिंग हम जावा के अंदर करेंगे, और जावा में प्रोग्रामिंग करने के लिए हम एक सर्वलेट क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सर्वलेट क्लास, क्योंकि हमको पता है जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है और उसके अंदर कुछ भी चीज बनाते हैं वो एक हमको पहले क्लास बनानी पड़ती है। प्लस सर्वलेट एक ऐसी स्पेशल क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ सर्वर पर एग्जीक्यूट होती है, नॉर्मल नहीं। जैसे हम नॉर्मल क्लास को एग्जीक्यूट करते उसका कंसोल में आउटपुट आता था ना, है ना, तो नॉर्मल जावा एप्लीकेशन से रन कर सकते थे, बट ये वाली क्लास हमारी सिर्फ और सिर्फ सर्वर पर एग्जीक्यूट होगी। तो चलो फिर सर्वलेट बनाते हैं। इस पे जाना है माई वेदर प्रोजेक्ट, बाहर आ जाना, इसके अंदर मत करना, अंदर ना गड़बड़ हो जाएगी, आपको नहीं पता है कब कहाँ क्या बन रहा है। तो एक फोल्डर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बनेगा अगर बाहर करोगे आप। मैं आ गया, मैंने सर्वलेट पे सिलेक्ट किया, मेरा ये अपने आप बनेगा। अब देखना कहाँ बनेगा, ओके। ये मैं बना रहा हूँ जकार्ता से, यहाँ नीचे देख लो जकार्ता सर्वलेट, क्योंकि 10 वाले वेब मॉड्यूल लिया हमने, अपाचे टॉमकैट 10 लिया इसके अंदर, ओके। नाउ हो सकता है आपके टाइम पे कोई वर्जन और आ गया हो, लेकिन वो जकार्ता को सपोर्ट कर रहा होगा, यकीन मानो। नाउ तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा माई पैकेज। माई पैकेज मैंने सबसे पहले एक पैकेज नेम रखा, क्लास नेम। अब यहाँ पे रख रहा हूँ माई सर्वलेट, ओके। माई सर्वलेट मैंने कर दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ये डू गेट डू पोस्ट ये सारी चीजें आने दो, हमको इन सब की जरूरत है, एंड फिनिश करो। ये बन गया हमारा सर्वलेट फाइनली। अब इसमें क्या हो रहा है देखोगे, अब ये कहाँ बना है, तो माई प्रोजेक्ट मेन में जाओ, जावा जाओगे, देखो जावा, जावा के अंदर माई पैकेज, और माई पैकेज में माई सर्वलेट बना है इस बार, ओके। फिर यहाँ वेब ऐप में ये सब चीज़ें, अब ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप फोल्डर रेडी हो रहा है ना, ये भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, बनने दो थोड़ा सा और, ओके। एक चीज़ और है, ये जैसे ये सर्वलेट एनोटेशन यहाँ पे नहीं दी है, तो इसके लिए ये हमारे को बोल रहा है ये ऑलरेडी यूज़ नहीं हुआ है, तो रिमूव कर दो अनयूज्ड पार्ट को, ओके। आप इसको रिमूव भी कर सकते हो अनयूज्ड को, लेकिन इसके लिए एक @ एनोटेशन लगानी पड़ती है, तो या तो रिमूव कर दो या ये कर दो, कुछ भी करो। अगर नहीं भी करते हो तो भी आपका काम चल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सेव कर दो, ठीक है। ये हो गया, क्योंकि इसकी यूआरएल मैपिंग हो रखी होगी, ये वेब एक्सएमएल है ना, इसके अंदर यूआरएल मैपिंग हो रखी है, इस वजह से। अगर नहीं हो रखी है तो एनोटेशन यूज करते हैं हम। नाउ अभी हमको आगे क्या करना है, हमको ये करना है, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक हमने कुछ एंटर किया और सबमिट करें। सबमिट करें तो मेरे ना प्रोग्राम के पास डेटा आ जाए। पहले हम कंसोल में यहाँ लिखते थे, कुछ कंसोल में एंटर करते थे, फिर हमारे को उससे हम जैसे 2 डाल दिया तो 2 को हम सम करके निकालें, या प्रिंट 2 का टेबल करें, वो प्रिंट यहीं देता था, है ना। अब वो यहाँ से यहीं आ जाता था, वैसा कुछ था। अब मैंने यहाँ पे कुछ एंटर किया है, मेरे जावा प्रोग्राम के पास चीजें जानी चाहिए, मेरे सर्वर के पास चीजें जानी चाहिए, है ना। वो कैसे जाएंगी, को यहाँ पे पता क्या लिखना है, इनपुट में ना आप नेम कर दो, ऐसे नेम इक्वल टू, एंड यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ लिख दो नेम में यूजर इनपुट, ओके। सेव कर दो। अब इस जो नाम लिखा है आपने, इस नाम से वो चीजें आप अपनी क्लास के अंदर माई सर्वलेट वाले के अंदर यहाँ पे चीजें मंगा सकते हो। कैसे, एक और चीज है, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, नेम के अलावा एक्शन, डिशुम डिशुम वाला ये एक्शन नहीं है, ये वो एक्शन है कि भाई कहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो, कहाँ पे चीजें जाएं परफॉर्म हो, है ना। मैं चाहता हूँ मेरे सर्वलेट के अंदर हो, यहाँ आप डाल दो माई सर्वलेट, जो भी आपका सर्वलेट की क्लास का नाम है, माई सर्वलेट, एक्शन हो गया। प्लस अब एक चीज और डालनी पड़ेगी आपको, मेथड इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे स्ट्रिंग पास करनी है, पोस्ट भी एक एज ए स्ट्रिंग पास होगी, माई सर्वलेट भी एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, मेथड के अंदर। नाउ ये पोस्ट, जैसे अगर यहाँ पे पोस्ट लिख दोगे तो यहाँ पर पोस्ट मतलब भेज रहे हो, है ना। तो माई सर्वलेट में एक डू गेट मेथड बना था, एक डू पोस्ट वाला था। डू पोस्ट वाले मेथड के पास चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। कैसे, पूछो पूछो। जो भी मेरा इनपुट डेटा था, इनपुट डेटा इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर जो हमने नाम डाला था उसमें हमारा क्या था यूजर इनपुट, है ना। अब ये चीज यहां पर आ चुकी होगी, आप देखना चाहोगे, ये देखो मैं एक बार प्रिंट करवा लेता हूं, इनपुट डेटा, सेव कर लो बस। सेव करने के बाद यहाँ पे अपने आप या तो ये रिफ्रेश हो ही जाएगा, अगर ना हो तो आपको दोबारा रन करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको रिफ्रेश करो एक बार, देखते हैं एक बार। न्यू दिल्ली डालते ना, न्यू दिल्ली, सबमिट, ओके। तो ये कह रहा है माई सर्वलेट इज नॉट अवेलेबल, तो दे रहा है एरर, एरर दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, काट दो यहाँ से।
तो एरर आती है। अब इसको हम दोबारा रन करेंगे, उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने सर्वर को रोक देंगे। ये लो भाई, रोक दिया, स्टॉप हो गया। एंड इसके बाद अब दोबारा से रन करेंगे, रन ऑन सर्वर। ओके, कई बार दिक्कत हो जाती है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट, फिनिश करो और लेट्स सी द मैजिक नाउ। अब यहाँ पे टाइप करेंगे हम न्यू दिल्ली और देखते हैं क्या वो न्यू दिल्ली हमारा वहाँ जावा के कोड में क्या होगा। सबमिट, वाह, ये देखो न्यू दिल्ली कंसोल में आ गया। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। ये था हमारा इनपुट डेटा, न्यू दिल्ली हमको रिसीव हो रहा है। अब इसे इनपुट डेटा का होगा क्या सर वो बताओ, और ये इनपुट आ कैसे रहा है, ये रिक्वेस्ट क्या है, गेट पैरामीटर क्या है, यूजर इनपुट कैसे चीजें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, वो चीज क्या है। तो इसके लिए आपको बेसिक बेसिक चीजें समझनी होंगी, सर्वर क्या है, एपीआई क्या है, और चीजें क्या, रिक्वेस्ट है, क्या रिस्पॉन्स है। अभी हमने कितने काम कर लिए हैं, 3। फर्स्ट, यूजर से इनपुट वेब पेज में भिजवाया, सर्वर पे भिजवाया, और सर्वर से हमारे सर्वलेट में और हमने प्रिंट भी करवा लिया। मजे की बात है ना। तो 3 चीजें हमने की। कैसे की, ये सर्वर की वजह से, ये सर्वर, ठीक है, और ये सर्वलेट की वजह से। सर्वर क्या है, सर्वलेट क्या है, ये क्या है, ये समझते हैं। सर्वर एक हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकता है, सर्वर एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। जैसे हमने एक अपाचे टॉमकैट देखा, हमने अपने में इंस्टॉल किया, एक सॉफ्टवेयर ही तो, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डाउनलोड इंस्टॉल किया था, राइट। तो इट कैन बी अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोसेस द रिक्वेस्ट, ध्यान से देखो, रिक्वेस्ट एंड सेंट ओवर अ नेटवर्क एंड रिप्लाइज टू देम। ओके, अ क्लाइंट इज द डिवाइस। क्लाइंट क्या है, जैसे ब्राउजर में हमने कुछ चीज ओपन हुई तो इसमें से हमने कुछ खोली है, वो क्या है हमारा, उस ब्राउजर को एज अ, वो क्या करेगा, ट्रीट करेगा एज अ क्लाइंट। दैट सबमिट्स, जब हमने बटन सबमिट किया, इट सेंड अ रिक्वेस्ट, दैट सबमिट्स अ रिक्वेस्ट एंड वेट फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर। ओके, तो ये क्लाइंट पे जैसे सबमिट का बटन जाएगा, ये सर्वर के पास एक रिक्वेस्ट जाती है। जैसे ये रिक्वेस्ट हमारी एक सर्वर के पास जा रही है, तो जब हम फॉर्म फिल करके सबमिट कर रहे हैं तो वो चीजें भी फिल हो रही हैं जो वहां पर हम ले सकते हैं, फैच कर सकते हैं। जो हम यहां कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट है, उसने रिक्वेस्ट डाली तो वो रिक्वेस्ट, यूं मान लो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास आ गया। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट कहां से है, ये देखो, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, हमने एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर, है ना, वो पास हो रखा है पैरामीटर ऐसा। ये सर्वलेट का रिस्पॉन्स, 2 ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया रिक्वेस्ट, तो एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट पास हुआ सर्वर के पास। अब सर्वर पे जावा वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, किस फॉर्म में, सर्वलेट क्लास के फॉर्म में। गॉट माय पॉइंट। तो सर्वलेट बिल्कुल नाम मिलता जुलता है सर्वर की तरह, यस। तो सर्वर की जो भी प्रोग्रामिंग है वो सर्वलेट के अंदर हो रही है। तो ये बीच में अपाचे टॉमकैट क्या था, अपाचे टॉमकैट एक वो वेब सर्वर था जहां पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाते हैं, यानी कि डिप्लॉय करते हैं, वो एक वो सर्वर था, ठीक है, जहां पर हमारी वेबसाइट होस्ट हो रही है। लेकिन ये एक वो सर्वर है जहां पर हमारा कंट्रोलर दिमाग बैठा हुआ है कंट्रोल करने, हाँ भाई कौन आएगा क्या आएगा, जहां लिखा पढ़ी का काम हो रहा है, ठीक है, दिमाग वाला काम हो रहा है। ओके, इसके पास तो उसने वो जो रिक्वेस्ट भेजी है, ऑब्जेक्ट भेजा, उसमें ही वैल्यू है। अब उस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालनी है, उस ऑब्जेक्ट में से वैल्यू निकालनी है, तो उस ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारे मेथड है, उसमें से गेट पैरामीटर है। गेट पैरामीटर में जो भी हमने पैरामीटर उसमें पास करेंगे वो चीज मिल जाएगी। जैसे यूजर इनपुट डाला तो यूजर इनपुट मिल गया। ऐसे ही हम वहां पे 2 इनपुट लेते तो एक में लिख देते इनपुट 1, एक में इनपुट 2, तो वहां नाम लिख देते, तो उस नाम से हम क्या ले लेते, डेटा को ले लेते। क्या ये चीज तुम्हारे को समझ में आई, हम कैसी चीजें ले रहे हैं। अब वो जो चीज आ रही है वो टेक्स्ट फॉर्म में आ रही है, हमने स्ट्रिंग में स्टोर करवा लिया, उसको हमने प्रिंट करवा लिया। व्हाट अ कोर जावा, है ना, बिल्कुल जावा जावा। नाउ अब मर जावा नहीं, बिल्कुल। क्या यहां तक अब तुम्हारे को ये सारी चीजें समझ में आई। अब हमको टेम्परेचर चाहिए न्यू दिल्ली का, ये कहां से आएगा, सोचो सोचो। अब क्या न्यू दिल्ली का खुद से टेम्परेचर बना लूंगा क्या, नहीं, हमारे को इन सब के लिए मिलती है एक एपीआई। क्या मिलती है, एक एपीआई। तो अब ये एपीआई क्या है, तो एक होती है ओपन वेदर एपीआई होती है। लेकिन एपीआई को समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी सर्वर में, वो स्टोरी से समझाता हूँ। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे हम मोमोज वाले ठेले पे जाते हैं, है ना, तो ठेले पे नहीं जाना है इस बार, बढ़िया से एक रेस्टोरेंट में जाना है, ठीक है। ठेले पे जाओगे तो वहीं तो वहां तो उसी बंदे से इंटरेक्शन हो रही है। तो इमेजिन अ सर्वर लाइक अ रेस्टोरेंट किचन, ठीक है, जहाँ पे रेस्टोरेंट की किचन है। इट्स द प्लेस वेयर ऑल द कुकिंग, जो भी खाना वाना सब बन रहा है, पीपल सेंड द फूड ऑर्डर्स टू द किचन। ऑर्डर जब करता है कोई भी इंसान किचन में, तो क्या वो किचन के अंदर जाता है, नो, किचन के अंदर नहीं जाता है। वो कहाँ जाता है, वो वेटर आता है उसके पास, उस वेटर को क्या भेज देता है, एक रिक्वेस्ट, एक ऑर्डर भेजता है ना, रिक्वेस्ट करता है भाई मेरे को ये खाना चाहिए। वो उसके जनरेट में क्या करता है, उसको डिलीवर करता है खाना, रिस्पॉन्स, है ना, वो रिस्पॉन्स देता है। या ये क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमको भाई ये ऑर्डर चाहिए, रिक्वेस्ट। देन अब ये जो वेटर का काम हो रहा है, वेटर आगे भेज रहा है, मतलब हमने उसने बंदे ने पिज्जा का ऑर्डर किया, हम गए डोमिनोज या पिज्जा हट में, वहां पे हमने भाई पिज्जा ऑर्डर किया, वेटर आया, वेटर ने, फिर वेटर आगे कहाँ भेजेगा, रिक्वेस्ट
अपने शेफ को भेजेगा, भाई हाँ भाई ये पिज्जा बना दे, बिग साइज, लार्ज साइज, स्मॉल साइज। फिर उसके रिस्पॉन्स में उसको वो पिज्जा मिलेगा, बिलिंग मिलेगी, सब कुछ मिलेगी, वो वेटर फिर आगे उसको भेजेगा। तो इसके बीच में बहुत सारी प्रोसेस होती है। बिल्कुल वैसे ही समझनी है कोई, सब वही चल रही है स्टोरी, टेंशन मत लो। अब ये वेटर क्या है, कस्टमर क्या है, शेफ क्या है, सर्वर, इससे समझो। तो जो सर्वर है वो क्या है, द किचन वेयर द पिज्जा इज मेड। ओके, तो किचन में किसी का अलाउड होता है नहीं, है ना, वहां पर पिज्जा बन रहा होता है। एक चीज ये समझे। क्लाइंट क्या है, वो पर्सन जिसने ऑर्डर किया, वो ब्राउजर है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्या है, द ऑर्डर ऑफ द टाइप ऑफ पिज्जा, जो उसने जिस टाइप का ऑर्डर चाहिए था वो क्या हो गई, रिक्वेस्ट। रिस्पॉन्स क्या, जिसको उसको उस टेबल पे पिज्जा मिलेगा, दैट इज द रिस्पॉन्स। तो किसी ने न्यू दिल्ली डाला है, अब हमको उसको रिस्पॉन्स देना है, वो भी हम बात करेंगे आगे बढ़ के। जो वेटर था ना, वो हमारा वेटर, जो वेटर था, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बीच में आदान प्रदान काम कर रहा था, वही हमारा एक एपीआई है। व्हाट इज एपीआई? एपीआई इज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। फुल फॉर्म लिख लेना, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, राइटिंग में मत जाना, प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, ये क्या है? एप्लीकेशन का मतलब समझते हो, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है। प्रोग्रामिंग मतलब जिसके पीछे की जो बैकग्राउंड कोडिंग हो रही है। इंटरफेस मतलब कि भाई वो एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, तो एक वो आर्किटेक्चर जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स देता है किसके, उस पर, क्लाइंट के बेसिस पे। क्लाइंट का जिस हिसाब से डेटा है, अगर वो बर्गर चाहिए तो उसको बर्गर मिलेगा, वो पिज्जा मांगता है तो पिज्जा मिलेगा, उसको कोक मांगता है तो वो उसको कोक मिलेगी। ओके, तो जो वेटर है वो हमारा क्या है, एपीआई। तो अब जो हम यहाँ पे माई सर्वलेट कर रहा था, सर्वलेट की जो प्रोग्रामिंग कर रहा था, वो क्या हुई, वो जो वेटर हुआ वो मेरा क्या हुआ, एक सर्वलेट वाली जो, वो क्या हुई, एक एपीआई तो हुई। एक एपीआई हमने बनाई है, वो हमारी एपीआई है, दैट इज लोकल एपीआई। एक लोकल एपीआई होती है, एक और होती है वेब एपीआई, जहां से डेटा और लेते हैं, जो हम अभी और डेटा आगे से हमको चाहिए रिट्रीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारे को ठीक है, किसी बंदे ने ऑर्डर किया पिज्जा, ये सब हमारे को मिल गया। तो ये तो वो था जब हमारे को पिज्जा उसने ऑर्डर किया, उसको हमने पिज्जा दे दिया। अगर वो पिज्जा के साथ कोक मांग लेता तो, कि भाई हाँ भाई कोक भी लेके आ, अब इसके पास कोक तो है नहीं, ये गया अंदर किचन में, देखा अरे फ्रिज में कोक तो है नहीं। अब ये आगे किसको भेजेगा, जब इसके पास कोक नहीं है, कोक तो कहीं से मंगाएगा, ये मंगाएगा कि नहीं मंगाएगा, लेकिन आपको तो देगा, क्योंकि इसको आपको देनी है वो कोक, कस्टमर ने डिमांड करी है, राइट। तो ये क्या करेगा, कॉल लगाएगा। कहां लगाएगा, ये कॉल लगाएगा फिर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उस बंदे को, लेट्स सपोज जो भी यहाँ पे जो कोक का डिस्ट्रीब्यूटर है ना, उसको ये कॉल लगाएगा और उससे बोलेगा हाँ भाई फटाफट मेरे को क्या कर दे यार, कोक भेज, क्योंकि मुझे कस्टमर बैठे हुए हैं भैया देना है, या मेरा कल भाई इतने का ऑर्डर आया है, मेरे को भाई 4-5 पेटी भेज दे। तब वो कॉल रिसीव करेगा और इसको क्या भेज देगा, वो उतनी ड्राइवर के हाथों हाथ वो क्या भिजवा देगा, उतनी उसको पेटियां भिजवा देगा, कि भाई इतनी कल पार्टी वार्टी है, कॉन्सर्ट है, भाई भिजवा जल्दी से यार, जरूरत है ना। अब ये जो चीजें हो रही हैं, ये जो भेज रहा है, भेजने वाला जो बंदा होगा वो कौन होगा, वही होगा इसके बीच में भी एपीआई, ठीक है। तो यहां पर क्या, जब भी एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में बातचीत हो रही है, वहां पर क्या हो रहा है, एपीआई इंटीग्रेशन। एपीआई इंटीग्रेशन, तो एपीआई इंटीग्रेशन क्या है, दो सर्वर के बीच में बातचीत करवाने वाला हिसाब एपीआई इंटीग्रेशन से होता है। एक और एपीआई इंटीग्रेशन होती है, मतलब ये कौन सी एपीआई इंटीग्रेशन है, ये लोकल एपीआई इंटीग्रेशन है, जो एक क्लाइंट की अपने खुद के सर्वर से बातचीत करवाने के लिए होती है। ओके, तो ये लोकल एपीआई इंटीग्रेशन किसके साथ हो गई, हमारी सर्वलेट में हो गई। तो हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसका हम देख रहे हैं नाउ। अब ये एपीआई इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, जो हमारे सर्वलेट भाई साहब होंगे वो क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। भाई किसको रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर 2 को, है ना, सर्वर 2 को एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, मेरे भाई मेरी जान, मेरे को न्यू दिल्ली का क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, विंड स्पीड चाहिए, और मेरे पास तो ये सब है नहीं, और मेरे क्लाइंट को चाहिए तो मेरे को भिजवा दे। तो ये क्या करेगा, अपना एक जेसन वाले एपीआई ट्रक को क्या करेगा, भेज देगा रिस्पॉन्स में, किसके पास, अपने सर्वलेट भाई साहब के पास, ठीक है। जब इसको ये कॉल घुमाएंगे, रिस्पॉन्स भेजेंगे इनको। ये दो सर्वर के बीच में अंदर ही किचन टू किचन बात हो रही है ना, अंदर ही अंदर बातें हो रही हैं, और आपको नहीं पता है ये कैसे हो रहा है। तो अब हमको कॉल लगानी है, ये हमारा सर्वलेट है, तो दूसरा सर्वर जो है, जो कहाँ है, ओपन वेदर, और उसके पास एक वेदर एपीआई है। अब ये एक ओपन वेदर एपीआई एक ओपन सोर्स एपीआई है, जो प्रोवाइड करती है एक एपीआई की भी प्रोवाइड करती है, और एपीआई पूरी प्रोवाइड करती है, जहां से आप पूरा ये सब कुछ निकाल सकते हो, एयर पॉल्यूशन निकाल सकते हो, ये सब निकाल सकते हो। देखते हैं वो क्या है। यहाँ आप गूगल पे डालते हो ओपन वेदर एपीआई, बस ये डाल देना, ऐसे ओपन वेदर ऐप, वेदर एपीआई, ये सब खुल के
आपके सामने ऐसे आ जाएगा, ये वाला होम पेज भी आ सकता है। ओके, ये मैंने लॉगिन कर रखा है अभी इसमें, तो यहाँ पे आएगा आपको कि भाई लॉगिन करना है, साइन अप करना है, ये जो भी लॉगिन नहीं कर रखा, अब मैं लॉग आउट कर दिया ना तो पासवर्ड भूल जाऊंगा। बेसिक है तो अपना जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको उससे पहले चीज़ें कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे एपीआई पे क्लिक करो, एपीआई पे क्लिक करते ही ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपको क्या चाहिए, करंट वेदर डेटा, आर्ली फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हैं कि नहीं। एपीआई डॉक करंट वेदर डेटा ही खोल रहा हूँ मैं, एपीआई डॉक। यहाँ पे आपको जैसे ये खोलोगे ये दिख जाएगा जेसन फॉर्मेट में, एआई रिस्पॉन्स है ना, वो हमको रिस्पॉन्स देगा, रिक्वेस्ट हम भेजेंगे। तो ये कैसे मिल रहा है हमको, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से मिल रहा है एपीआई की पास करने पर। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, मेरे को कैसे पता होगा न्यू दिल्ली का क्या लॉन्गिट्यूड है क्या लैटिट्यूड है, ज्योग्राफिकली क्या मैं बता सकता हूँ? नहीं बता सकता। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम, सिटी आईडी, जिप कोड। अब जिप कोड भी पता हो या ना पता हो, सिटी नेम से आ जाओ, यहाँ आ जाओ, देखो सिटी नेम की एपीआई आ गई, ठीक है। कंट्री कोड, सिटी कोड, ये सब आ गया। और रिस्ट्रिक्ट कर दोगे डेटा को, वहाँ से आ जाएगा, स्टेट वाइज भी आ जाएगा। ये हमारी कुछ एपीआई है काम की। इसको जैसे आप कॉपी करते हो, कॉपी एंड यहाँ जाते हो और पेस्ट कर दो ऐसे करके। अब देखो यहाँ कुछ जनरेट हुआ, यस। एक बोल रहा है कि भाई ये एपीआई की है, वो है इनवैलिड, इनवैलिड एपीआई की कुछ करके आ रहा है। हाँ, अब क्यों आ रहा है देखो, इसमें एक चीज देखो, यहाँ पे ध्यान से लिखा है सिटी और एपीआई की पे, यहाँ पर आपको खुद पास करनी होगी वो अपनी एपीआई की। ओके, तो इस एपीआई की पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपकी एपीआई की खुद की जनरेट हो जाएगी। ये ना आए तो यहाँ पे जाना अपने उसके आगे, यहाँ एपीआई की, माई एपीआई की, यहाँ पे एक आपको खुद दे सकता है, आप खुद की भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे कोई नाम डाल दोगे तो यहाँ पे मेरी जैसे आ गई है। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, यूँ करके डिलीट। अब ये मेरी ऐसे करके तुम्हारी आ रही होगी। अगेन तुमको कोई जनरेट करनी है, यहाँ पे कुछ डाल दो, न्यू एपीआई, एंड इसके बाद जनरेट पे क्लिक करोगे, एक नई जनरेट हो जाएगी। ओके, तो ये एपीआई की है जो आपको चाहिए, इसको कॉपी करो। अब इसके बाद दोबारा यहाँ पे आओ। अब इसके अंदर हमको कहाँ कहाँ क्या क्या पास करना था, एपीआई की के पास इक्वल टू तक यहाँ काटो, और यहाँ पे एपीआई की पास करनी थी। सिटी नेम की जगह यहाँ पे सिटी नेम डालो, तो यहाँ पे सिटी नेम ये जो है ना, ये मैं काटा मैंने, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ न्यू दिल्ली। अब ये देखो ये आ गया हमारे पास डेटा, दैट इज जेसन फॉर्मेट में ये डेटा हमारे पास आया। तो इसको अब पूरी को कॉपी कर लो एपीआई को। लेकिन अब मेरे को ये डेटा क्या है अपने जावा में करना है, तो वहां पर मैं एपीआई इंटीग्रेशन करूंगा। एपीआई को पहले सेटअप करूंगा, ये जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप करी, पहले एपीआई सेटअप करूंगा, फिर एपीआई को इंटीग्रेट करूंगा, फिर डेटा को रिसीव करूंगा, ये वाला जेसन का फॉर्मेट डेटा लूंगा, और फिर आगे मैं अपने यूजर को भेजूंगा। ये सारी चीजें मुझे अभी करनी है परफॉर्म। तो चलते हैं, शुरू करते हैं अपना एक एपीआई सेटअप। सो आपको टेंशन ज्यादा लेनी नहीं है, माई सर्वलेट जो दिख रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा आपका कोड लिखा हुआ है जो भी है, ठीक है। ये मैं एक एक करके पहले समझाना चाहता हूँ कैसे हमने किया क्या है। तो ये पूरी वही एपीआई की है जो हमको ओपन वेदर एपीआई से मिली थी। तो यहाँ गए, डू गेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पहले इसको डिलीट कर दो नाउ। अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, इसको जूम कर लेते हैं एंड सेव कर लेते हैं नाउ। इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले हमको क्या करनी है, एक एपीआई सेटअप करनी है। अब मेरे को प्रिंट नहीं करनी है, एपीआई यहाँ पे सेटअप करनी है। तो मैं एक कमेंट किया एपीआई सेट, कॉपी पेस्ट करने के बाद आपका कोड कुछ ऐसा दिखेगा। एपीआई की यहाँ पर आपको अपनी डालनी है जो अभी आप जनरेट करोगे, यहाँ पे मैं अभी अपनी डाल दूंगा नाउ। इसके बाद हमने एक फॉर्म से सिटी ले रहे हैं, वहाँ यूजर इनपुट लिया, सिटी दोनों मतलब एक ही चीज़ है, कोई वो तो है नहीं, बाकी तो सेम ही कर रहा हूँ मैं। एंड यहाँ पे सिटी, तो वहाँ पे फॉर्म में बस आपको वहाँ पे सिटी सिटी करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो ऑब्वियसली क्योंकि नाम सिमिलर रहेगा ना तो चीज़ें आसान रहेंगी समझने में। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया अपनी एपीआई की, यूजर इनपुट की जगह यहाँ पे क्या रख दिया, सिर्फ सिटी चाहिए हमको। तो वहाँ पे जाके ना इंडेक्स HTML यहाँ पे लिख रहे हैं सिटी रखो, क्योंकि भाई हाँ सिटी से आसान रहता है, वहाँ भी हाँ सिटी का डेटा आ रहा है। ओके नाउ इसके बाद हमने क्या एक यूआरएल बना दिया, जो भी पूरा यूआरएल बनेगा ये स्ट्रिंग बनाइए। ओके, तो ये मैं खुद ही पूरा सोर्स कोड में दे रहा हूँ तो आपको टेंशन नहीं है, तो वही है जो हमको ओपन वेदर एपीआई पूरा यूआरएल दे रहा है। इन तीनों चीजों से आपका क्या हो जाएगा, एक एपीआई सेटअप हो जाएगा। अब एपीआई को करना है इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन थोड़ा सा है टफ, अगर इंटीग्रेशन कर लोगे तो वेब एप्लीकेशन तो कोई सा भी बना लोगे। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ चैट जीपीटी के साथ एक पूरा बनाऊंगा, चैटबॉट बनाने की सोच रहा हूँ, बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। फिर जो हमने ये एक एपीआई का यूआरएल बनाया, कंप्लीट यूआरएल कब बनेगा, जिसके अंदर एपीआई की भी पास हो, सिटी भी पास हो, है ना। तो यूआरएल तो हमारा रेडी है, बट हमको अब कनेक्शन चाहिए, और जहां हम यूआरएल पास कर सके वैसी कुछ जगह चाहिए। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक यूआरएल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, न्यू यूआरएल, और इसके अंदर एक अपने जो एपीआई है ना, एपीआई यूआरएल पास कर दो। ओके, ऐसे करके अब ये हमारे वही एक क्लास है, तो इसको इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, इंपोर्ट java.net। ओके, ये हमारी क्या हो जाएगी, नेट।
तो इंटरनेट से ही तो आना है, यूआरएल हमारा पास हो गया। अब जैसे हमारा यूआरएल पास हो गया तो ये हमारा एक यूआरएल बन गया, एपीआई यूआरएल बन गया, क्योंकि अभी तक वो क्या थी, हमारी सिर्फ एक स्ट्रिंग थी। अब ये हमको एचटीटीपी, जब भी हम कहीं कनेक्शन भेजते हैं तो वेबसाइट भी खुलती है, तो एचटीटीपीएस खुला होता है, तो यहाँ पर एक एचटीटीपी यूआरएल कनेक्शन की एक क्लास है, वो एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उससे हम एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। पूरा कोड लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट मारते हैं। मैं दूसरा प्रोजेक्ट खोल लेता हूँ, इसके अंदर मैंने लिख रखा है ना वेदर सर्वलेट, यहाँ से लेते हुए आते हैं वेदर सर्वलेट, यहाँ से हम लेके आएंगे, ये लो, यहाँ कहाँ गया, यस यूआरएल कनेक्शन, ये रहा इधर। ये 3 हमारे को स्टेप लेने थे, तो ये मैंने यहाँ रख दिया। अब आसानी होगी थोड़ी सी समझने के लिए। ये देखो यूआरएल हमारा एक यूआरएल बन गया, पहले वो थी स्ट्रिंग, फिर इसके बाद हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया, यूआरएल कनेक्शन एचटीटीपी टाइप का, तो यहाँ टाइप कास्टिंग लगा दी। इसके अंदर हम गेट, डेटा मांग रहे हैं ना, तो हम गेट कनेक्शन, गेट रिक्वेस्ट कौन सी भेजेंगे, गेट, कि भाई हमको डेटा चाहिए ना। इन तीनों चीजों से आपका क्या हो जाएगा, एक एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगा। अब हमको क्या आया था, वो डेटा आया था कि नहीं आया था। अब हमको वो डेटा कहाँ पे, ब्राउजर पे दिख रहा था सेव। अब हम मेरे को वो डेटा रीड करना है कि नहीं करना है। अब अगर आपको यहाँ से नेटवर्क से डेटा रीड करना है तो स्ट्रीम बाय स्ट्रीम में आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अरे मैं क्यों बना रहा हूँ, कॉपी पेस्ट है ना, क्योंकि मेरा काम समझाने का था। तो ये 2 चीजें आप समझो, हमको क्या है, वो डेटा आ रहा है, वो डेटा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रीम बनाएंगे, है ना। इनपुट स्ट्रीम बनाई, इससे कनेक्शन पहले स्टैब्लिश किया, गेट इनपुट स्ट्रीम, ओके, यहां से हमको स्ट्रीम मिलेगी, इनपुट मिलेगा वहां से ना। अब इससे हमको नेटवर्क से जो भी कनेक्शन से हमको इनपुट मिल रहा था उसको रीड करना है। रीड करने के लिए हमने क्या किया, इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास होती है, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर वो जो भी हम कनेक्शन से हमको डेटा मिल रहा है इसके अंदर, इनपुट स्ट्रीम के अंदर, वो हम रीड करना शुरू कर देंगे। वेरी सिमिलर, जैसे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते, स्कैनर, स्कैन न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इधर ऐसा पास होता था, इस बार सिस्टम डॉट इन नहीं पास होगा, आगे देखते हैं। तो फिलहाल तुम्हें ये समझने, एक बड़े नेटवर्क पे कुछ जा रहा था, वहां से हमने क्या किया, गेट किया और उसको रीड करने के लिए इनपुट स्ट्रीम रीडर का हमने यूज किया। नेक्स्ट चीज, जो हम डेटा रीड कर पा रहे हैं, मुझे इसको स्टोर भी तो करना है, रीड करना है एंड स्टोर करना है, तो रीड वाला पार्ट तो हो गया, ठीक है। यहाँ करो रीड, यहाँ लिख दो रीडिंग दी डेटा फ्रॉम नेटवर्क, है ना, नेटवर्क से हमने क्या किया, रीड किया। अब मुझे क्या करना है, इसको स्टोर करना है, want to स्टोर इन स्ट्रिंग, यस। अब मुझे क्या है, मेरे को स्ट्रिंग में अपने में स्टोर करना है, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। स्ट्रिंग क्लास का एक क्या बनाऊं, ऑब्जेक्ट बना दूं स्ट्रिंग। अब मैं स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना दिया, अगर ऐसे वाला बनाया, प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग हमारी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। जैसे मेरा स्ट्रिंग का लेक्चर ना पढ़ा, जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स में पढ़ा हुआ है बीबी, आगे स्ट्रिंग बिल्डर आ रहा है, तो ये इम्यूटेबल होती है, चेंज नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरे को तो बार बार नेटवर्क आता रहेगा और कुछ ना कुछ बार बार मेरे को चीजें इसमें ऐड करनी है। इम्यूटेबल मतलब चेंज नहीं कर सकते, तो मैं स्ट्रिंग बिल्डर का बनाऊंगा, स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उससे क्या होगा, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, ओके। तो ये 2 चीजें मैं बना रहा हूँ, फिलहाल मैं यहाँ से लिख देता हूँ, क्योंकि अब लिखा हुआ है कोड लिखने में वेस्ट नहीं करना टाइम, वो समझने में थोड़ा इन्वेस्ट करना है, ओके। स्कैनर क्लास को जरा यहाँ से उठा लेते, ये स्ट्रिंग बन गई। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी रिस्पॉन्स में कंटेंट आ रहा है वो हम स्टोर करेंगे, इसलिए मैंने रिस्पॉन्स कंटेंट वैसा ही नेम भी रखा है, सिमिलर नेम रखा है। अब ठीक है, ये तो हो रहा है, लेकिन हमको क्या याद है, हम कहीं भी जब इनपुट लेते थे, स्कैनर क्लास का यूज किया जाता था इनपुट लेने के लिए, स्ट्रिंग में इनपुट रखना है, तो इनपुट लेने के लिए फ्रॉम द रीडर, बेशक रीड तो हो रहा है, फ्रॉम द रीडर हम क्या करेंगे, फ्रॉम द रीडर विल क्रिएट स्कैनर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है, समझो, जैसे जस्ट थिंक अबाउट इट, कि एक आपको क्या है, नोटबुक है, नोटबुक मतलब जो भी आपने नोट्स बनाया उसकी पीडीएफ बनानी है, एक एक करके फोटोज खींचोगे, स्कैन करोगे, ठीक है, या फिर जब भी आप किसी को पेमेंट करते हो स्कैन करते हो ना, राइट। तो हम अब वो डेटा को अगर स्टोर करना है तो एक एक करके स्टोर करूंगा, लेकिन यहाँ देखो रीडर डाला है मैंने, सिस्टम डॉट इन नहीं डाला है, सिस्टम डॉट इन डाल देते तो वो कहाँ से, कंसोल से इनपुट लेता था, रीडर डाल दिया तो अब मेरा कहाँ हो गया, ये रीडर जो इनपुट स्ट्रीम रीडर था ना, ये पास करते यहाँ से डेटा को स्कैन करना शुरू किया, कि हाँ भाई जो रीड हो रहा था वही हम अब उसको स्कैन कर रहे हैं एक एक करके, बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से स्कैन कर रहे हैं हम। अब मेरे को क्या करना है, एक एक लाइन को पूरा स्कैन करूंगा, है ना, जैसे रफ कॉपी में मैं यहाँ से कुछ लिख के दे दूं आपको, अभी छोटे छोटे आप रफ कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो, है ना, फिर उसके बाद आपको उसको फेयर नोट करोगे, वैसे कुछ काम होगा। तो यस, अब जब फेयर नोट करोगे तो कैसे काम करोगे, एक जब आपने कहीं रफ कॉपी में कुछ लिखा हुआ, एक एक लाइन लिखोगे, पढ़ोगे और डालते हुए जाओगे कि नहीं जाओगे। सेम स्कैनर भी वैसे ही कुछ काम करेगा, एक एक लाइन पढ़ेंगे और उसको स्टोर करते हुए जाएंगे किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। ये कैसे होगा, सिंपल, जब तक वाइल लूप लगा दो, वाइल स्कैनर और स्कैनर डॉट हैज नेक्स्ट होता है इसके पास। अगर ये मतलब इससे क्या है कि जब तक हम आखिरी लाइन तक पहुंच नहीं जाएंगे, है ना, जब तक लाइन है उसके पास,
तब तक वो क्या करेगा, आगे बढ़ता रहेगा, है ना। उसके बाद मेरे को क्या करना है, स्ट्रिंग में स्टोर करना है। इसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्स कंटेंट डॉट अपेंड, अपेंड करनी है। और इसमें वो वैल्यू कहां से, स्कैनर, हाँ। लेकिन एक रीड हो गया, हैज नेक्स्ट, इसके बाद ये तो वाइल लूप इन्फिनिटी में चला जाएगा। मैं चाहता हूं ना अब नेक्स्ट लाइन में जाए, नेक्स्ट लाइन रीड हो और फेयर नोट हो मेरी, है ना। तो इससे क्या होगा, डॉट नेक्स्ट लाइन कर दो आप। इससे क्या होगा, नेक्स्ट लाइन जैसे ही कर दोगे वो नेक्स्ट लाइन में पहुंच जाएगा। ये कब तक चीजें काम करेंगी, ये हमारी कब तक काम करेंगी, जब तक उसके बाद हैज नेक्स्ट क्या बोलेगा, ट्रू देगा ही, है ना। बुलियन वैल्यू आएगी ट्रू या फॉल्स, जब तक नेक्स्ट वैल्यू है, जब तक नेक्स्ट टू नेक्स्ट जा रहा है, लाइन टू लाइन रीड करता हो जा रहा है, लाइन खत्म नहीं हो रही, है ना, एक कॉपी में से। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारे स्कैनर का काम खत्म हो गया कि नहीं हो गया। तो स्कैनर का काम खत्म हो गया, तो इसको ऑब्जेक्ट क्लोज कर दो ना, स्कैनर डॉट क्लोज, ये लो सेव कर दिया हमने, ठीक है। अब एक बार जरा हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि ये जो डेटा आया है हमारे पास कैसा आया है। ये किसके पास आया, हमारा रिस्पॉन्स कंटेंट के पास, रिस्पॉन्स कंटेंट। सेव किया कोड हमने, यहाँ वापस ये हो चुका हमारा, ये वापस जाते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ मैं डालता हूँ न्यू दिल्ली, ओके, लेट मी सबमिट इट, और कुछ रीड हुआ, यस। यहाँ पे इसको अगर जूम करोगे ना तो बहुत बढ़िया चीज़ें आ जाएंगी। ये देखो जूम किया हमने, ये देखो कोड, लॉन्गिट्यूड, वेदर सब आ रहा है। लॉन्गिट्यूड क्या है, लेदर क्या है, आईडी क्या है, मेन क्या है, डिस्क्रिप्शन, और ये इधर उधर और भी इसमें डेटा है। ऐसे ऐसे करते जाओगे, सब डेटा है, लोकेशन है, टेम्परेचर आ गया। ये हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, विंड, ये सब। अब मेरे को आपको दिख रहा है एक चीज में आ रही, ये जो डेटा है ना वो आपको आ रहा है जेसन फॉर्मेट में। यही आपने कहाँ देखा था, ओपन वेदर एपीआई में लिखा हुआ। लेट मी शो यू। जब हम यहाँ आए थे एपीआई पे जाएंगे हम, तो यहाँ आएंगे हम, एपीआई पे आए, यहाँ पे हमारे बहुत सारे वेदर थे, करंट वेदर डेटा चाहिए था, एपीआई डॉक खोला था हमने, यहाँ देख रहे थे हम सिटी नेम में आ रहा था, और ये जो जनरेट लिखा हुआ रहा ऊपर, जेसन फॉर्मेट एपीआई रिस्पॉन्स, जेसन एक्सएमएल में भी देता है, जेसन में भी। जेसन क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जहाँ पे मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एरे के अंदर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ हिसाब होता है। अगर इसको भी आप जूम करोगे ना, ये चीज भी आपकी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, जो सेम ये चीज है वही हमारी जावा के अंदर आ रही है। यहाँ भी देखो, जैसे ये एक एरे को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर ब्रैकेट, और ये ऑब्जेक्ट को, तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ओके। इस फॉर्म में हमको डेटा आ रहा है, किस फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में। और हमारे पास डेटा अभी किस में है, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में। यहां मुझे क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग, कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू जेसन। गॉट माय पॉइंट। क्योंकि जब मैं जेसन में कर लूंगा तो अलग अलग चीजें निकाल पाऊंगा मैं। यहाँ ये वेदर कंडीशन निकाल पाऊंगा, यहाँ पे आइकन निकाल पाऊंगा, टेम्परेचर निकाल पाऊंगा, लॉन्गिट्यूड, ह्यूमिडिटी, विजिबिलिटी, प्रेशर, स्पीड, सब कुछ जब डेटा मेरे को जेसन फॉर्मेट में होगा। ये थोड़ा ट्रिकी टास्क होता है जब जावा में हम कर रहे होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में आसान है, पाइथन में आसान है, जिसने इंपोर्ट लाइब्रेरी कर दो हो जाता है। तो वहां पर बंदे इसीलिए ज्यादा लोग उसको वो ज्यादा पढ़ाते, ये सब पढ़ा ही नहीं पाते, है ना। ट्रिकी है तो पैसा भी है, ये बात नहीं है पैसा नहीं है। तो अब इसको जरा हम कर देते हैं क्लोज, आ जाते हैं माई सर्वलेट पे। एंड यहाँ पर हमने यहाँ तक तो काम कर लिया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, टाइप कास्टिंग करनी है, ठीक है। टाइप कास्टिंग या पार्सिंग बोल देते हैं कहीं, वो भी एक ही चीज है। पार्सिंग द डेटा इनटू जेसन, ओके, स्ट्रिंग से। तो अब की बार हम जैसे यहाँ जाओ वेदर सर्वलेट में, यहाँ पे इसका कोड दिया हुआ है मैंने, ये देखो जेसन, इसको जूम करो थोड़ा, यस। जेसन का ये हमने क्या, जीसन एक लाइब्रेरी होती है, कॉपी करते हैं यहाँ पर और अपने यहाँ पेस्ट कर दो, जीसन। अब जीसन ये क्या है, गूगल का सन है, ठीक है, ये गूगल का सन है, यस। ये गूगल की लाइब्रेरी है जो क्या करती है, इट अलाउज जेसन डेटा इनटू ट्री मॉडल, ओके। अब इसको अगर आप इंपोर्ट करने की कोशिश करोगे तो ये होता ही नहीं है। जब ये होता नहीं है तो हो गया ट्रिकी, इंपोर्ट है नहीं हमारे जेडीके में, आता नहीं है ये सब। ये हमको अलग से एक जार फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। नाउ सेम जेसन भी नहीं है, ओके, यहाँ से सेटअप ही नहीं कर सकते। अब मेरे को जीसन चाहिए और जेसन चाहिए, ऑब्जेक्ट तो बाद में बनाएंगे, जीसन और जेसन दोनों ही चाहिए हमको। तो तुमको मैंने जो रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ वहां से भी निकाल सकते हो, वरना जीसन की जार फाइल डाल देना, आ जाएगी। अब जार फाइल तो आ जाएगी, वही है, कौन सी कंपेटेबल है कौन सी नहीं तुमको कैसे पता चलेगा। तो तुम लोग इन झंझटों में ना फंसो, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, पहले से ही उसका इंतजाम कर रखा है। ये रही जीसन की लाइब्रेरी। अब यहाँ से ऐसे कुछ करोगे आपको दिखेगा नहीं, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड करोगे। डाउनलोड होने के बाद आपको कहाँ प्लेस करनी है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं समझे तो फिर मामला गड़बड़ा है। ये जिप फाइल आ गई, इसको आप अगर आप ओपन करोगे
ये आपको दिखेंगी दो। आपको अनजिप करना बहुत जरूरी है, अगर अनजिप नहीं किया तो मामला गड़बड़ है। इसके अंदर ये 2.8.5 वाला वर्जन पक्का चलेगा, वैसे आप दोनों करना, लेकिन इस वाली में लाइब्रेरी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। करूंगा अनजिप, करूंगा एक्सट्रैक्ट ऑल, करूंगा देन एक्सट्रैक्ट होते ये सारी चीजें खुल जाएंगी। यहाँ पर हमारी ये 2.8.5, यहाँ जो ये आपको लाइब्रेरी दिख रहा है ये किस में दिखेगा, वेब ऐप। जब ये पूरा बंद ऐसे होगा, SRC खोलना, SRC में वेब ऐप, वेब ऐप में ये लाइब्रेरी, इस लाइब्रेरी में ही आके आपको वो चीज वहां से पेस्ट करनी है। तो वहां जहां आपने ये किया ना कॉपी, यहां से करो कॉपी। ओके, ये फोल्डर स्ट्रक्चर पूरा रेडी हो रहा है अपने आप। यहाँ एक लाइब्रेरी दिख रही है, लाइब्रेरी, इसमें आके पेस्ट कर दो Ctrl+V, यहाँ पर ये ऐसे पेस्ट हो जाएगा, 2.8.5 हो जाएगा। यहाँ से सारे एरर आपके गायब हो जाएंगे। ये सही प्लेस है, अगर इस जगह ये नहीं रखा जाएगा तो ये कभी भी सही नहीं होगा। सेव करो। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि ये सही से हमारा ये चीजें दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देख पता चल जाएगा ये हमारा सही से चल रहा है कि नहीं। ये रहा हमारा index.html, इस पे गए, राइट क्लिक किया, रन एज किया, रन ऑन सर्वर कर देते दोबारा से, 10.1 नेक्स्ट फिनिश। यहाँ पर आ गए, यहाँ डालेंगे हम न्यू दिल्ली, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे को अब की बार ये जेसन फॉर्मेट में आ गया डेटा। अब ये जेसन फॉर्मेट में कैसे आ रही है, जेसन फॉर्मेट में इसलिए आया क्योंकि इस बार हमने जो ऑब्जेक्ट अगर प्रिंट करवाया वो जेसन का ही करवाया है ना। ये जो बिल्कुल आगे बोला, अब ये ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको जेसन और स्ट्रिंग में। अगर मेरे से बात करोगे, जेसन और स्ट्रिंग में कोई भी फर्क नहीं दिखेगा आपको देखने के लिए जब प्रिंट कर रहे हो। लेकिन जब हम डेटा को, अब हमको डेटा अलग अलग करना है, अलग अलग बोले तो सेपरेट करना है, सेपरेट बोले तो सेम ही हो गया। हमारा क्या था, हमको डेट अलग निकालनी थी, टाइम उसका अलग निकालना है, फिर उसके बाद उसके अंदर हमको क्या चीजें निकालनी थी, डेट, टाइम, उसके बाद उसका टेम्परेचर, तीसरी, चौथी चीज ह्यूमिडिटी कितनी हो रही है, एंड पांचवी चीज हमारी कौन सी थी, विंड स्पीड। व्हाट माय पॉइंट। तो अब हम क्या कर लेते हैं, वो वाला कोड ले आते हैं पूरा, ये रहा सेपरेशन पूरा यहाँ से। ओके, ये वाला कोड है। अच्छा, जो मैंने आपको कोड दिया है उसमें ये चीजें कुछ मिसिंग है ना, तो मैं आपके वहां से कोड लेके आता हूँ, वो करेक्ट करता हूँ। वेब डेवलपमेंट पे आते हैं, वेब प्रोजेक्ट रिसोर्स पे आते हैं, माई सर्वलेट.जावा, इसके अंदर जहां से सेपरेशन किया है यहाँ से हमको गेट करना है, डेट, टाइम, ये सारी चीजें हमको गेट करनी है। यहाँ से कॉपी करो, वापस अपने प्रोजेक्ट में आओ, यहाँ मैं इसको क्या करूंगा, पेस्ट कर दो। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, मेरे को हर जगह यहाँ एरर ही एरर आ जाएगा। तो आप कोड ले भी जाते तो भी नहीं चला पाते, क्योंकि देखो यहाँ स्ट्रिंग है। अब ये हमारे को जो डेट है, ये हमारा क्या है, डेट में आया, न्यू डेट ऑब्जेक्ट है ना। हमको इसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, करनी है क्या, टाइप कास्टिंग, ऑब्जेक्ट टाइप कास्टिंग हो रही है। सुन ले ध्यान से, जो भी अगर अभी तक चैलेंज देखने वाला, मेरे को दम दिखाने वाला जिंदा हो तो ये देखो, टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की टाइप कास्टिंग कर दी मैंने, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कर दी, ठीक है, टू स्ट्रिंग। ओके, यहाँ आप थोड़ी और अलग है, जैसे टेम्परेचर है, यहाँ डबल मिल रहा है। ओके, यहाँ पे इंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट में जो ये है पूरा गेट एस जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये उसके अंदर एक मेन और क्लास है, उसके अंदर टूटेगा जब डेटा हमने प्रिंट करवाया ना। एक बार जो हमने डेटा प्रिंट करवाया वो देख लेते हैं। जो प्रिंट करवा रहे हैं ना, ये इसके अंदर अगर आप जाओगे ना, यहाँ देखते जाओगे मेन, एक ये मेन है, यही मेन यहाँ भी है, एक मेन ये है, एक मेन में फिर ये टेम्परेचर है। तो इसमें और थोड़ा इधर आओ, इधर आओ, यहाँ ये रहा मेन, एक मेन ऑब्जेक्ट है, फिर इस ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर है। मेन एक ऑब्जेक्ट में फिर से एक और ऑब्जेक्ट, उसके अंदर टेम्परेचर। हमने क्या किया, सबसे पहले गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट किया, इसमें आया मेन, और मेन में एक टेम्परेचर, और टेम्परेचर मतलब एक की वैल्यू पेयर में है, ठीक है, ये वैल्यू दी गई है, तो टेम्परेचर आ गया, गेट टेम्परेचर डॉट। अब ये टेम्परेचर जो आया, मैं किसमें चाहता हूँ, डबल, मेरा डबल वैल्यू है ना ये, तो डबल में करना है, तो गेट एज डबल कर दूंगा मैं, क्लिक। अब ये मेरा एक्चुअल में टाइप कन्वर्जन सही सा हो, ठीक है। तो इसको जूम कर दो एक बार, ये हो गया मेरा एक इसका टाइप कन्वर्जन। सेम इनका भी करना पड़ेगा। ये किस चीज में आपका, ये वाला डेटा किस में है, ये किस में आपका, इंट में। अब यहाँ पर हमको कौन सा चाहिए, मेन के अंदर ह्यूमिडिटी हमको चाहिए, आ रही होगी इंट में। ओके, इंटीजर वैल्यू आ रही होगी, गेट एज इंट, परफेक्ट। सेम आपकी विंड स्पीड है, विंड स्पीड कहाँ होगी, एक जेसन ऑब्जेक्ट होगा, वो होगा विंड वाला, उसके अंदर होगा गेट स्पीड हमको चाहिए डबल में, मतलब की वैल्यू जो आ रही होगी ना वो पॉइंट में भी आ रही होगी, डॉट गेट एज डबल हमारा हो गया टाइप कन्वर्जन। वेदर कंडीशन, इसमें एक वेदर में यहाँ थोड़ा सा हमारा डिफरेंट है, देखो ये पूरा सेम है, ये भी पूरा सेम है, यहाँ भी ऑलमोस्ट चीजें सेम ही थी, यहाँ डिफरेंट है गेट जीरो, क्योंकि जो हमको जिस हिसाब से डेटा मिल रहा है ना, उस हिसाब से मैं रीड कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में पहला एक इंडेक्स है, उस पर वेदर के में फर्स्ट जेसन ऑब्जेक्ट एक और मिलेगा, और वहां जाके मेरे को एक वेदर कंडीशन गेट मेन मिलेगा। मतलब सिंपल जो हमने यहाँ पर जो हम आ रहे थे, यहाँ देखो एक और मेन है, ये मेन का हैज है ना। तो हमको क्या, ये डिस्क्रिप्शन जो हमको चाहिए थी ना, वेदर कंडीशन क्या चल रही है, जिसके हिसाब से आइकन आएगा, ये वो है। अब ये कहाँ है, स्ट्रिंग में। हमको अब क्या करना पड़ेगा,
इसको स्ट्रिंग में लाना पड़ेगा। मेन के आगे फिर क्या लगाओ, डॉट गेट एज स्ट्रिंग, सेव कर दो। ये हो गया हमारा एक और टाइप। ओके, इन सब की टाइप कास्टिंग ये आपको सही से करनी थी, ठीक है। सबके पीछे गेट एज डबल, गेट एज इंट, गेट एज डबल, गेट एज के पीछे लगाना है स्ट्रिंग। ओके, गेट एज स्ट्रिंग और डेट के आगे सिर्फ टू स्ट्रिंग, ये होगा परफेक्टली सेटअप। अब ये डेटा हमने सारा गेट कर लिया, कैसे कर लिया, कॉल लगा दी दूसरे वाले सर्वर को एपीआई से, हाँ भाई भेज दियो अपना, तो उसने अपना एक ट्रक भेज दिया जेसन वाला, उसके अंदर ये सारा डेटा पड़ा हुआ था। फिर हमने एक एक करके छांटा भाई, मतलब उसने हमारी सारी पेटियां उतार दी है ना, सारी जितनी भी कोका कोला, लिम्का, पेप्सी, सारी चीजें। नाउ अब कहानी शुरू होती है, कहाँ, अपने क्लाइंट को डिलीवर करने की। वो कैसी है, तो अभी मेरे पास मैंने रिक्वेस्ट करी थी अपने उस सर्वर से, वापस मेरे को क्या डेटा मिल गया, मेरे को हर एक चीज मिल गई। मेरे को डेट टाइम मिल गया है ना, मेरे को टेम्परेचर मिल गया, मेरे को क्या मिल गया, विंड स्पीड मिल गई, मेरे को वेदर कंडीशन मिल गई, मतलब मेरे को 4-5 चीजें मिल गई। कहा मैंने गेट कर ली। ओके, गेट कर ली। अब मेरे को इस यूजर को भेजनी है। यूजर को जब मेरे को भेजनी है ये पांचों चीजें, अब प्रॉब्लम ये है कि उसको क्या दिखेगा, वो ब्राउजर में जब कुछ खोलेगा तो उसके पास होगा एक HTML का पेज। तो अब यहां फंस जाएगी प्रॉब्लम, क्योंकि HTML वाले में वो डेटा जाएगा नहीं, ठीक है, वो ले जा नहीं सकता, उसकी औकात नहीं है। तो अब अपने को चक्कर क्या, वो सिर्फ प्रिंट कर सकता था, उसका काम HTML का सिर्फ प्रिंटिंग का था, ले जाने का वहां पर रखने का तो था ही नहीं कोई हिसाब। तो उसने क्या किया, मतलब वेटर अपना भेजा, अपना वेटर भेजा, मतलब भाई JSP स्मार्ट वाला वेटर भेजा, जो बढ़िया सा वो संभाल संभाल के ले जाए चीज़ों को। वो संभाल के डेटा ले जा सकता था हमारा JSP, वहाँ जाके उसको रख भी लेता था, प्रिंट भी करवा देगा, मतलब अगर उसको टेम्परेचर वो सब चाहिए होगी। तो हमारा वो जो JSP है दैट इज जावा सर्वर पेज, वो जावा का पेज जो सर्वर से हमको आ रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड JSP, जावा सर्वर पेज। अब हम इसके साथ डेटा भेज भी सकते हैं और ये JSP में हम वहां से डेटा रीड भी कर लेंगे, मतलब हम भेजेंगे। ऐसा नहीं है HTML के साथ डेटा नहीं भेज सकते, भेज सकते हैं हम, लेकिन प्रॉब्लम ये रिसीव करने वाला कौन है वहां पे, तो वहां पे एक रिसीव करने वाला क्या ही होगा, एक और जावा का आदमी होगा, दैट इज कॉल्ड JSP। तो इस बार हम HTML का पेज ना बनाते हुए एक JSP का पेज बनाएंगे और उसको अपने यूजर और क्लाइंट के साथ डिस्पैच करेंगे, और बाकी उसके साथ हमको ये सारी वैल्यूज जो हमने गेट करी है उनको सेट करना होगा, है ना, भेजने के लिए। चलो फिर, थक गए हो क्या, पानी वानी पी लो फटाफट से और जोश दिखाओ पूरे का पूरा दोबारा, और लाइक वाइक करो, ठीक है, और उसके बाद शेयर भी करना दोस्तों के साथ, एक लिंक्डइन पे पोस्ट लगाना कि भाई हमने बनाया ये एप्लीकेशन, और फिर हम कुछ और इसके अंदर टास्क रखते बोलते अभी, लेकिन अभी सुंदर सुंदर सा नहीं बना, अभी सुंदर सा बनेगा, टेंशन मत लो, अभी बनवाता हूँ ना। अब बारी है यहाँ पर हमको वैल्यूज को सेट करने की, वहीं से पूरा जो कोड है आपका वही पूरा चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कोई चेंज नहीं किया इसके अंदर। सेट द डेटा एज अ एट्रीब्यूट, यहाँ से ये कॉपी मैंने पूरा कर दिया। इसको क्या करना है, हमें भेजना है, तो हमने क्या करा, सेट कर दिया, है ना। जो अब की बार हमारा ट्रक है जा रहा है, वो हमारा ट्रक ये सारी चीज़ें लेके जाना है, हमने की वैल्यू में स्टोर करी, जो भी हमारी स्ट्रिंग दी, जैसे डेटा डबल में, टेम्परेचर इंट में, टेम्परेचर सेल्सियस में कन्वर्ट किया। ये हमने जैसे कन्वर्ट कैसे किया है, देखो यहाँ पे डेट और टाइम क्या है, मिली सेकेंड्स में मिलेगी, 1000 से, यानी कि हमने कन्वर्ट करा है, ठीक है, 1000 मिली सेकेंड्स कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर डेट और टाइम के ऑब्जेक्ट में डालोगे सब सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए ये कर दिया मैंने, 273.15 को माइनस कर दिया टेम्परेचर माइनस कैल्विन से, ये फॉर्मूला होता है कैल्विन का, होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना, वो उल्टा कर दिया थोड़ा सा। बाकी ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये सब तो सेम ही आना है, ठीक है। इनको हमने क्या की वैल्यू में सेट किया। ना हमने यहाँ क्या किया, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में क्या किया, सेट एट्रीब्यूट। ओके, हमने इस बार सेट करना है जो रिक्वेस्ट उसने मेरे को भेजी है कस्टमर ने, कि भैया हमको पिज्जा कोक ये सारी चाहिए, ठीक है, उसकी रिक्वेस्ट रिसीव करी गई। उस रिक्वेस्ट में हमने एट्रीब्यूट सेट कर दिया ये वाला, डेट डाल दिया, सिटी डाल दी, टेम्परेचर डाल दिया, वेदर कंडीशन डाल दी, विंड स्पीड डाल दी, और लास्ट में ये वेदर डेटा पूरा का पूरा भेज दिया है टू स्ट्रिंग में। ये अभी मैंने प्रिंट करवाऊंगा रफली, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सारी की सारी चीजें उस बॉक्स में सेट हो गई हमारे रिक्वेस्ट वाले में, मतलब हमारा ट्रक रेडी है। अब रेडी हो गया, क्लाइंट तक थोड़ा ना पहुंचा है, क्लाइंट तक पहुंचने के लिए डिस्पैच करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स भेजना पड़ेगा। यस, अब बारी है उस लाइन की जो क्लाइंट तक डेटा भेजेगी, वो है ये वाली, ठीक है। इससे पहले क्या किया मैंने, कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट किया है, हाँ ये बहुत जरूरी है। अब एपीआई से मैंने डेटा फेच कर लिया, मेरा काम निकल के आ गया, तो अब मैं बंद तो करूंगा इसको, मैंने ये बंद कर दिया कनेक्शन, वरना तो कोई और डेटा ले लेगा मेरा, चुरा लेगा, ये बंद कर दिया। अब ये फॉरवर्ड किया है मैंने ये वाली रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट लाइन, समझाता हूँ पूरी लाइन, समझाता हूँ क्या हो रही है, कैसे हो रही है, पूरी समझो। इसमें क्या हो रहा है, देखो, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, बिल्कुल नाम लिख रहा है, गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट डिस्पैच करेगा index.jsp, कौन सा पेज भेजेगा क्लाइंट को अब की बार, index.jsp। फॉरवर्ड क्या करेगा, फॉरवर्ड कर रहा है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, आगे फॉरवर्ड कर रहा है,
ठीक है, सिंपल सा मतलब ही समझना है। आगे फॉरवर्ड कर रहा है, वैसे ये 2 लाइन में भी होता है। आगे मैं लेक्चर जो आएगा जावा सर्वलेट जेएसपी का पूरा समझाऊंगा ये कैसे डिस्पैच करता है, क्या सीन है। अभी सिंपल इतना समझना है, रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट था, उसका गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर है। जैसे डिस्पैच हो जाएगी चीजें कहाँ होंगी, इंडेक्स जेएसपी पे, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट एंड। लेकिन ये इंडेक्स डॉट जेएसपी तो हमने पेज बनाया ही नहीं है। यस, अब ये पेज बनाना पड़ेगा ना, यहाँ आना पड़ेगा कहाँ, कि जहाँ इंडेक्स एचटीएमएल बना है, या फिर आओ इधर सीधा। मैंने बोला ना फोल्डर स्ट्रक्चर अभी ध्यान मत दो, फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप बनता हुआ आ रहा है, फिर हम फोल्डर स्ट्रक्चर लास्ट में समझेंगे, क्योंकि अभी जब मैं पूरी लाइब्रेरीज रखवाऊंगा। यहाँ आओ न्यू ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर यहाँ पे बनाओ जेएसपी। ओके, ना दिखे तो अदर फाइल्स में आना। अब यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स डॉट जेएसपी, नेक्स्ट, फिनिश। सेम पूरा जावा, ये एचटीएमएल का कोड है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे ना पूरा एचटीएमएल का कोड है, लेकिन एक हल्की सी ये लाइन जुड़ गई है जावा की। ठीक है, अब इंडेक्स जेएसपी में, तो यहाँ से बन गया मेरा पूरा एक इंडेक्स जेएसपी पेज। अब इसके अंदर मेरे को क्या है, वो बॉडी में प्रिंट होता है सारा डेटा। अब जो मैं वहाँ से भेज रहा हूँ, है ना, जो भी मैं यहाँ से भेज रहा हूँ माई सर्वलेट से, वेदर डेटा, डेट, टाइम, सिटी, इससे यहाँ ले सकता हूँ। कुछ नहीं करना है आपको, $साइन बनाना है, ये वाले ब्रैकेट लगाने हैं, और यहाँ लिख दो जैसे डेट लिख दो, ऐसे करके आपको डेट आ जाएगी। इसको सेव कर दो, चला जाएगा, या थोड़ा रिफ्रेश कर लेना, वेट कर लेना। डेट हो गया। फिर डेट के बाद अगर आपको वो टेम्परेचर चाहिए था, तो यहाँ पे दोबारा ऐसे करो, कहाँ गया हमारा टेम्परेचर, माई सर्वलेटी वाला था ना, टेम्परेचर, या पूरा हम डेटा टाइप करवा लेते, वेदर डेटा करके हम पूरा एक वेदर डेटा भी प्रिंट करवा सकते। कर दो, थोड़ी देर वेट करोगे ना, अपने आप ये चला जाएगा। और हम क्या करेंगे, एक बार H1 में डाल, हेडिंग में बन जाएगा। अभी चला गया ना एरर, अब धीरे से, तो H1। अब इसके बाद इसको आप रन मत करना, पूरा एप्लीकेशन ही रन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि उसमें कुछ चीजें हैं, जैसे रन एज, रन ऑन एंड नेक्स्ट। यहाँ अब पास करो न्यू, सबमिट करेंगे हम। अब ये बड़ी कुछ अजीब सी आ गई, ठीक है, चाइनीज सी आ गई, चाइनीज सी नहीं आई है, थोड़ी चीजें ऐसी आई हैं, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं कर रहा UTF-16 को। चलिए देखो, यहाँ से कॉपी करो URL ये वाला, क्योंकि इसमें ये UTF-16 लिखा ना, ये सपोर्ट नहीं करता, बट आपका एक और ब्राउजर जो बाहर वाला होगा ना, वो पक्का सपोर्ट करेगा। तो एक बार मैं उसमें दिखाता हूँ। हम यहाँ जाएंगे, इसमें URL पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ डाल लेते हैं न्यू दिल्ली, देखो हमारे पास डेटा आ गया। ठीक, फ्राइडे अक्टूबर, डेट टाइम आ रहा है रात को भैया 2:10, अरे 2:10, ये रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बजे मैं शूट कर रहा हूँ। ठीक है, 12 बजे शूट करना शुरू किया, 2 घंटे की शूटिंग हो चुकी। ठीक है, अब तुम सोच लो आगे कितना ही जाता है, फिर एडिटिंग होती, कुछ कुछ पार्ट्स कटते हैं। अब जो ये देख रहे हो, डेट, टाइम, टेम्परेचर, फेज, सब कुछ आया है। जैसे मेन फेज डिस्क्रिप्शन देखिए, मेन ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर टेम्परेचर आपको दिख रहा है, फील कितना हो रहा है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी आपको दिख रही है ना। विंड स्पीड, ये रही विंड, विंड की स्पीड आ गई, विंड में डिग्री, 0, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। सनराइज नेम, ये नेम न्यू दिल्ली आ गया, सब कुछ सारा डेटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब समझे कैसे डेटा आ गया हमारे पास क्लाइंट पे। अब जो चीज है जो हमारे वेदर एप्लीकेशन में थी, वो क्या थी, इस एप्लीकेशन में और इस एप्लीकेशन में क्या फर्क है। दोनों ही वेब एप्लीकेशन है, यकीन मानो मेरी जान, दोनों ही वेब एप्लीकेशन है। ये भी वही आ रहा है डेटा, 23 डिग्री सेल्सियस आगरा, ये वो, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सब कुछ वही चीज है, सब कुछ तो इसमें भी वही आ रहा है। टेंशन क्या है, जैसे हमने यहाँ पे डेट प्रिंट करवाई है, ऐसे ही अब अपने जेएसपी पेज में जाके ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जो सारी चीजें मैंने फैच करी, वो सब प्रिंट करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता, करवा सकता हूँ। फिर फर्क क्या है, फर्क है प्रेजेंटेशन का, है कि नहीं, फर्क है प्रेजेंटेशन का। तो एक चीज देखो, जो ये हमने कोड लिखा है, इसमें सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ डेट है, डेट के साथ जितनी भी सारी जो वेदर डेटा हमको चाहिए नहीं, वैसे तो हमको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो कौन सी थी, हमको जो जो चीज़ें चाहिए थी वो ये थी, डेट, टाइम, सिटी, टेम्परेचर, वेदर कंडीशन, ह्यूमिडिटी। ये एक एक करके आप फैच करके यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हो, ऐसे डॉलर वाला साइन डाल डाल के। जो भी हम वहाँ से सेट एट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ ऐसे करके हम यहाँ ले सकते हैं। और भी एक और तरीका होता है, जब पूरा मैं जेएसपी सर्वलेट का डेटा फैच करने का और सिखाऊंगा ना प्रोसेस, तब बताऊंगा। ये एक फिलहाल एक वे समझो, तो ऐसे हम समझे। बट पंगा क्या है, पंगा है प्रेजेंटेशन का। मानते हो कि नहीं मानते हो, है ना, यही तो फर्क है। और क्या फर्क है प्रोजेक्ट में, वरना तो प्रोजेक्ट रेडी हो गया। अब प्रेजेंटेशन को समझने के लिए आपको क्या समझनी होगी, HTML हमको आ गई, जावा हमको आ गई। अगर बैकएंड की बात बोलूं, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। तुमको सिखा दिया कि भाई डेट ये ले जाओ, यहाँ से हम, अगर आप बोलते हो मेरे से डॉलर टेम्परेचर एंड फिर से एक और डालो H1, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम, फिर से आगे $साइन, ये लो वेदर कंडीशन। सेव कर दो इसको, कोड को, फिर यहाँ पे रिफ्रेश करके सबमिट मार दो। बार बार ये आ रहा है, इसको भी अगर आपको अगर
अगर इसको भी आपको सही करना है तो यहाँ लिख दो UTF-16 की जगह UTF-8, बस सबके लिए सपोर्ट हो जाएगा। ये ब्राउज़र थोड़ा ओल्ड टेक्नोलॉजी का है भाई। रीट्राई, ये लो 21 फ्राइडे 2023 सब ये 21 डिग्री सेल्सियस आपका क्या है, टेम्परेचर है। ये जो 3 चीज़ें हमने मांगी थी ना, टेम्परेचर, डेट, वेदर कंडीशन, सब कुछ आ गया। ओके, बाकी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो आ तो गई, ये हमारी इधर आ गई कि नहीं आ गई? बोला नहीं, हमको प्रेजेंटेशन वैसी ही चाहिए, है ना। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इसके लिए क्या करो, वापस आओ, पूरा कोड मैंने तुमको भेजा है, बट अब आपको क्या समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये देखो index.html का जो कोड है, ये वाला कोड पूरा यहाँ से कॉपी कर लो। कॉपी चलेगा नहीं, टेंशन मतलब। अभी जो हमारा यहाँ पे index.html वाला पेज था, ये वाला, इसमें आओ और पेस्ट कर दो, सेव। ठीक है, इसके बाद वापस आओ, जो मैंने आपको JSP वाला पेज भेजा है, ये पूरा। बोला मर जाओगे, हाँ ऐसे नहीं करना ना कॉपी, ये रहा बटन कॉपी। ठीक है, यहाँ से कॉपी हो गया। वापस index.jsp में जाओ, Ctrl+A करो, Ctrl+V करो, और यहाँ से ये आपका पूरा कोड कॉपी से पेस्ट हो गया। चलो ये भी सेव हो गया। अब जरा रिफ्रेश करके रन करके देखो इसको। ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, रीट्राई करता हूँ। जस्ट मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन, इट्स ऑल अबाउट द CSS। लेकिन अभी मतलब अब यहाँ से भग मत जाना, ठीक है ना। यहाँ से अगर मैं वापस आता हूँ, जैसे ये माई सर्वलेट हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये देखो इंडेक्स पेज पे आओगे, इंडेक्स पेज अभी भी नहीं बदला है ना। ये क्या है बताते हैं ना। तो यहाँ से न्यू दिल्ली पे अगर आपने ऐसे सर्च किया तो ये आपका ऐसे पेज खुलाएगा, न्यू दिल्ली आ जाएगा। यहाँ पे से आप कुछ भी चीज़ डालते हो, मैं डालता हूँ आगरा, यहाँ मैं आगे से आगरा डालता हूँ तो ये मेरा ऐसे एरर दे देगा 404। यस, तो आपको यहाँ पे जाके वापस कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। इधर आओ index.jsp में, नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे, तब आपको कहीं एक फॉर्म जाके दिखेगा, जहाँ भी एक बॉडी जैसी दिख जाए ना, बॉडी से शुरू हो जाता है प्रेजेंटेशन का काम। यहाँ वेदर सर्वलेट दिख जाए, जो आपने सर्वलेट का नाम रखा था माई सर्वलेट, यहाँ पर इसको चेंज करना। जानबूझ के मैंने ये सब किया है, ठीक है, क्योंकि वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा। क्यों एक्शन कहाँ होना चाहिए, माई सर्वलेट में। वेदर सर्वलेट नाम की चीज़ आपके कोई प्रोजेक्ट में मैंने बनवाई नहीं, तो यहाँ से इसको सेव करो। इसको अब वापस जाओ, रिफ्रेश कर दो एक बार, रीट्राई। अगर ये ना हो रहा हो ना, ये रन ना हो, ये बार बार ये चीज़ जो आ रही है वहाँ हमने प्रिंट कर रखा है, वो नहीं करनी चाहिए थी ना। न्यू दिल्ली है, इसको अब की बार करो, ये न्यू दिल्ली पे ही वापस आ गया। दिक्कत, आगरा करो, आगरा करो, सिलेक्ट करो, ये लो भाई आगरा का आ गया, है ना। अब जो मैंने दिक्कत कर रखी है ना माई सर्वलेट में, बार बार मैं जो ये प्रिंट करवा ली है चीज़, तो ये जेसन वाले को क्या कर दो, सेव से क्लोज कर दो, बस। अब यहाँ आ गया ये न्यू दिल्ली। फिर से अगर न्यू दिल्ली सर्च करते हैं तो ये न्यू दिल्ली आ जाएगा। सो ये यहाँ तो आ रहा है, बट अभी मेरा इंडेक्स पेज क्यों नहीं आ रहा, ब्यूटीफुल सा इंडेक्स पेज क्यों नहीं हो रहा है। ओके, इंडेक्स पेज क्यों सही से नहीं हो रहा, और चीज़ें क्या हो रही हैं। तो अब हम थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं, चीज़ें समझते हैं, और हमको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ये पूरी की पूरी साइकिल समझ चुके हो। अब साइकिल में क्या है, इसको एक फील देनी है हमको। किसकी फील, एक HTML की फील तो उसको आ रही है, CSS और एक JS, दो चीज़ें हैं, ये फील देनी है, थोड़ी बढ़िया सी चीज़ें बनानी है। तो ये सोचो, समझते हैं, क्योंकि अब ये पूरा पार्ट आगे फ्रंट एंड का है, जावा का तो है ही नहीं ना। तो हम इसके लिए फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे पहले ध्यान से। एक हमने एप्लीकेशन बनाया, न्यू वेदर एप्लीकेशन। इसमें जो दो चीज़ थी, ये डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर इसके अंदर था, इसको भी छोड़ दो, स्किप कर दो, नहीं समझ में आ रहा है। ये भी वेब सर्विस स्किप कर दो। लाइब्रेरीज होती हैं, जिसके अंदर कोई लाइब्रेरीज, जैसे कौन से सर्वर पे चलेगा, ये सारी चीज़ें ये लाइब्रेरीज के अंदर होती हैं। लेकिन एक्चुअल जो पार्ट होता है ना, वो तुम जो काम कर रहे थे, जो कहाँ कर रहे थे, लाइब्रेरीज अभी तुमने कोई लगाई नहीं है तो दिक्कत नहीं है। हमारा जो काम हो रहा था ना, इस वेब कंटेंट वाले फोल्डर्स के अंदर हो रहा था। वेब कंटेंट ये सोर्स हो रहा था, सोर्स के अंदर हम जब जावा एक फोल्डर बनता है, उसी के अंदर हमारा एक माई पैकेज बनता है। माई पैकेज में यहाँ सर्वलेट बनती है हमारी, जितना भी सर्वलेट का काम होता है, यहाँ पे हम जावा वाले फोल्डर के अंदर माई पैकेज बनाया, और उस पैकेज के अंदर हम सारे सर्वलेट रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तो अब वेब कंटेंट जो फोल्डर होता है, उसके अंदर देखो वेब ऐप हो गया। वेब ऐप में सारी चीज़ें हैं, एक इमेज फोल्डर है, एक मेटा फोल्डर है, यहाँ पे लिखा है ना मेटा। मेटा इज योर ऑप्शन, जो बन जाता है ऑटोमेटिकली, हमको जरूरत नहीं है। एक मैनिफेस्ट फाइल बन जाती है। एक होता है हमारा वेब इन्फो फोल्डर। वेब इन्फो फोल्डर में एक लाइब्रेरी थी और एक वेब XML, इसी में वेब XML होती है, और इसी में हमारी कोई जार फाइल जो हम इंक्लूड करी है हमने एक लाइब्रेरी में, हमारी यहाँ वेब जो हमारी वेबसाइट को जार फाइल चाहिए वो हमने यहाँ लगाई है लाइब्रेरी में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हमारी यहाँ होती हैं। यहाँ पर कौन सी फाइल होती है हमारी, यहाँ HTML फाइल होती है। ओके, ये रही स्टैटिक रिसोर्सेज,
HTML फाइल, CSS फाइल, JS फाइल, JSP फाइल्स है ना, एंड इमेजेस, जितनी भी चीज़ें होती हैं हम इधर रखेंगे सारी। तो इससे क्या होगा, जो हमारी एक CSS होगी, एक हम CSS फाइल बनाएंगे जो हमारी 10-20 जितने भी HTML पेज बने, जितने भी HTML पेज बने, 1 बने, 2 बने, 3 बने, 4 बने, सभी में वो वैलिड हो, है ना। अब जिनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है वो तो ये मेरी सारी चीजें सुन भी नहीं रहे होंगे ना, तुमको जरूरत है ये सब सुनने की। तो फटाफट से उसको एक बार स्टैब्लिश कर देते हैं, देख लेते हैं। तो कोड में आओ, index.jsp में जो स्टाइल लिखा हुआ है ना, स्टाइल के अंदर जो पूरा है स्टाइल, ऐसा करो पूरा स्टाइल उड़ा लो, ऊपर 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 सिलेक्ट करते जाओ, यहाँ तक आ गए। अब नीचे करो एक बार शिफ्ट, ये शिफ्ट से मैं कर रहा हूँ, ये पूरा कट कर देना है यहाँ से, पूरा कट, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे यहाँ से। अब यहाँ गए, फिर से आप या तो प्रोजेक्ट पे जाओ, या आपको ये पता होना चाहिए मैंने कहाँ रखा है, किसके अंदर है, वेब ऐप के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन सिंपल है, फोल्डर स्ट्रक्चर अपने आप बनता जाएगा। न्यू, न्यू के अंदर हमारे को स्टैटिक फाइल्स बनानी है। अब ये वाली मेरी कौन सी फाइल है, CSS फाइल, CSS फाइल जो भी मेरी स्टाइल लिखी होती है ना जब भी HTML के अंदर, वहाँ CSS। तो हम यहाँ क्या करेंगे, स्टाइल डॉट CSS, नेक्स्ट, फिनिश, ये कर देना, पेस्ट कर देना। और ये आपको स्टाइल का अब ये टैग लगाने की जरूरत नहीं है, HTML टैग, क्योंकि अब ये तो मेरी पूरी CSS है। यहाँ आ जाओ, लास्ट में से ये काट दो, ये हो जाएगा, सेव कर दो इसको। अब ये जो CSS है वो ऑलरेडी लिंक है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, ये मैंने लिंक कर रखी है, लिंक रिलेशन टाइप स्टाइल शीट और स्टाइल डॉट CSS, यहाँ CSS मैंने लगा दी। एक CSS और है हमारी जो बाहर से आ रही है, क्लाउड फ्लेयर, ये एजेक्स की है। अब ये क्या है, जो अपना वो सर्च वाला आइकन है ना, गोल वाला, वो उसको ये लेके आ रही है। तो ये आपकी ऑनलाइन है तो आपको टेंशन नहीं है, इसको हमको रखने की जरूरत नहीं है कहीं भी। अब की बार माई वेदर ऐप चाहते हैं, इसको हल्का सा रिफ्रेश करते हैं, ये देखो खुल गया, वैसे ही वैसा कुछ आ रहा है, बस यहाँ पर एक इमेज की कमी है। और ये आइकन कहाँ से आ रहा है, दूसरी वाली स्टाइल से, और बाकी स्टाइल से सज गया। अब ये इमेज कहाँ से आएगी और कहाँ रखी जाएगी, सबसे पहले आओ वेब ऐप में, वेब ऐप में अपना एक फोल्डर बनाना, वेब ऐप में न्यू, न्यू फोल्डर बनाना, कौन सा, इमेजेस, इमेजेस, फिनिश। देन वापस आना इसमें रिसोर्सेज में, और यहाँ मैंने वेदर लोगो PNG फाइल दी हुई है ना, ये इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद इमेजेस फोल्डर में जाना, पेस्ट कर देना, और इसके बाद इसको अब की बार रिफ्रेश करोगे, ये वर्कआउट हो जाएगा। हो गया बिल्कुल आपके जैसा। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, इसमें क्या है, index.jsp, index.jsp पे आओ। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है, इसमें जावा का कोड हो या तो, और या फिर HTML का कोड हो। जावास्क्रिप्ट का कोड क्या कर रहा है, यहाँ पे स्क्रिप्ट अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना ये किसका कोड है, जावास्क्रिप्ट का कोड है। अब मैं तो जावास्क्रिप्ट के कोड को चाहता नहीं हूँ, तो इसको जावास्क्रिप्ट के कोड को उठा लो। ये काम क्या कर रहा है ये मैं बताऊंगा अभी। वापस यहाँ प्रोजेक्ट पे आओ, राइट क्लिक करो, न्यू, और इस पर JSP फाइल नहीं बनाएंगे, इस बार हम बनाएंगे JS फाइल। तो हमको क्या बनानी है, इसमें दिख रही है JS फाइल, कहीं दिख रही हो, जावास्क्रिप्ट दिख रही है, नहीं दिख रही, तो कोई बात नहीं, हम क्या कर देंगे, यहाँ हम डालते हैं जावास्क्रिप्ट, आ जाएगी, यस, जावास्क्रिप्ट आ गई। नेक्स्ट करो, इसके बाद हम क्या डाल देंगे, माई स्क्रिप्ट डॉट JS लिख दो, बस ऐसे ही करते आपकी, ये देखो इधर myscript.js एक फाइल बन जाएगी। इसको सबको हटाओ और वो जो कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो, जस्ट सेव्ड इट, हो गया। अब आपको लगेगा ये सब सही हो गया, अभी कुछ सही नहीं हुआ, अब चीज़ें बिगड़ गई। तो अब जो हमारी myscript अलग बन चुकी है उसको यहाँ जोड़ना पड़ेगा। वो कैसे जोड़ेगी, है ना, उसको जोड़ो। तो जिसको आती है, ये तो CSS आनी, ये तो जावास्क्रिप्ट है भाई, सबको आनी चाहिए, मैं तो जावा पढ़ाने आया हूँ, तो कोई नहीं, फिर मैं बता दूंगा। सोर्स ऐसे करके स्क्रिप्ट टैग वही रहेगा, सोर्स, और इसमें लिख देना myscript.js, और इसको सेव कर दो। बस सेव करते ही ये सब गायब हो जाएगा। आपकी सोर्स, ये SRC बोले तो सोर्स स्क्रिप्ट फाइल है, स्क्रिप्ट फाइल का सोर्स कहाँ पे, myscript.js में। ये अगर ये फोल्डर में रख दी तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे वही है, वेदर आइकन को पहले रीड कर रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, वेदर आइकन में ये क्या वेरिएबल स्टोर हो रहा है, कैसे हो रहा है अब बताओ, index.jsp पे जाओ, हमने क्या रखा है, फिर हमने यहाँ पे क्या रखा हुआ है, इस डिव क्लास एक वेदर डिटेल्स है, आइकन है, पूरा डिव बनाया हुआ है मैंने। अभी HTML CSS बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ेगा, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाना चाहता हूँ। जैसे ये ID लिखी है ना मैंने, वेदर आइकन, ये मेरी वो एक ID है। इस ID से जावा में हम क्या कर रहे थे, गेट पैरामीटर कर रहे थे। जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वहाँ क्या हो जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और वहाँ पे वो उसकी ID का नाम लिख देते, वहाँ नेम लिख देते थे, ठीक है। ऐसे हम एक वेदर आइकन निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये हो रहा है, जो हमारे को बाद में इमेज आती थी ना कि सूरज बना हुआ आ रहा है, चंद्रमा बना हुआ आ रहा है, वो इससे आ रहा है, वो वहाँ से हमको एक वैल्यू रिसीव होगी। उस वैल्यू के रिसीव होने पर वो हमारे को एक डायनामिक रिस्पॉन्स जनरेट होगा इनसे, इन इमेजेस का। तो वो क्या है वो एक बार समझते हैं। देखो इसको रिफ्रेश कर दो, बाकी सब सेव वही रखा है। तो यहाँ पे न्यू दिल्ली आया, ये मैंने ऐसे जैसे रन किया ना, एग्जीक्यूट किया।
अब ये इमेज हमारी एक जावास्क्रिप्ट से आ रही है, लेकिन इस इमेज की जो वैल्यू है ये उस हिसाब से आ रही है, जैसे हमारे क्या यहाँ पे आएगा वो हमको वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, इस WC के वैल्यू के अंदर। ये WC का है, WC index.jsp में जाओ, WC एक मैंने हिडन वैल्यू भेजी जो वेदर कंडीशन, मैंने वहां पे माई सर्वलेट में एक एट्रीब्यूट सेट किया था ना, वेदर कंडीशन, ये रहा ये वेदर कंडीशन जो मुझे रिसीव हो रहा था यही मैंने कहाँ भेज दिया है, अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वहां मैंने एक स्विच केस बनाया, स्विच केस के अंदर वो स्ट्रिंग आएगी कि कौन सा हेज है, ये है, वो है, या आपका रेनी सीजन है, अगर रेन है या क्लाउड है तो क्लाउड की जगह क्लाउड की इमेज आ जाएगी, अगर आपका क्लियर है तो सन की आ जाएगी, रेन है तो रेन आ जाएगी, मिस्ट है तो मिस्ट, स्नो है तो स्नो का हम सोर्स कर देंगे, और ये ब्रेक वो पूरा स्विच केस के थ्रू आ जाएगा। ये SRC हमारा क्या है, सोर्स ऑफ इमेज है। ये वहां जाके हमारा वेदर आइकन, ये वेदर आइकन लिख गया ना, वेदर आइकन, ये जो हम कर रहे थे वेदर आइकन का सोर्स जाके अपडेट हो जाएगा। तो जब भी कोई आप इमेज HTML पेज पे चाहते हो तो वहां पे क्या है, एक SRC के अंदर यहाँ पे सोर्स आपको डालना पड़ता है, सेम जैसे हमने index.html में डाला था। यहाँ पर ये देखो, ये हमारा बड़ा सा एक लोगो बन के आया है, तो हमको वो कहाँ पर इमेज है उसका हमको पाथ डालना पड़ता है। ये पाथ डायनामिकली जावास्क्रिप्ट से मैंने डाला है, ब्लॉगर की वेबसाइट से उठाकर। ठीक है, तो फाइनली हो गया आपका एक एप्लीकेशन रेडी, जहां से शुरू किया वहीं चीजें आके खत्म हुई। इसके साथ कोड के स्क्रीनशॉट की आपको कोई जरूरत है नहीं, ये सोर्स कोड मैंने दिया, यहाँ तक मैंने बहुत सारी चीजें समझाई कैसे हो रही हैं, कैसे वर्किंग है, क्या आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कैसे वो आर्किटेक्चर काम कर रहा था, कैसे डेटा जा रहा था यूजर के पास, कैसे डेटा यूजर से आ रहा है। अब आप लोगों के लिए मेरे पास 2 टास्क हैं। पहला टास्क जैसे यहाँ पे डालो माई सर्वलेट, अब ये अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो बताना मेरे को, क्योंकि इसमें HTML CSS लग रही है। अब जो ये इमेज है मैं चाहता हूँ इसमें एक एनिमेशन आप लगाओ, एक ये गोल गोल घूम रहा हो, जूम कुछ करके इफेक्ट आए इसके अंदर, तो ये हो सकता है कोई और इमेज ले लो। तो एक पहले ये एक आइकन बदलना, दिस इज योर टास्क नंबर 1 होमवर्क में। नाउ सेकंड टास्क हमारा क्या है, जो ये टाइम है ना हमारा, डेट और टाइम, ये वहां पे चले जाए, एक और कार्ड बने, उसमें क्लॉक बने, चलती हुई क्लॉक हो, उसमें एनिमेशन लग रहा हो और टाइम भी हमारा रिफ्रेश हो रहा हो। ये जैसे मेरा टाइम रिफ्रेश नहीं हो रहा, ठीक है, ये मेरा टाइम यहाँ पे रुक गया, अभी मेरे यहाँ पे घड़ी में टाइम तो बढ़ रहा है, 2:40 हो गए, यहाँ 2:39 है, तो ये रात के 2:39 है, शिट मैन। तो आपको ये चीज समझनी है, ठीक है, ये चीज समझनी है कि इसको डायनेमिकली वो रिफ्रेश होते हुए मेरे को वो टाइम चाहिए, सर ने बोल दिया तो अब वो हो जाना चाहिए बगल वाले कार्ड पे। एक कार्ड ये आपका आ जाए, एक कार्ड में बस यहाँ से टाइम और डेट हटा देना, उस तरफ बनाना एक कार्ड, उधर ऊपर एक घड़ी बनाना और नीचे टाइम चलता हुआ डिजिटल फॉर्म में और एक एनालॉग फॉर्म में। दिस इज योर टास्क नंबर 2। अगर कर पाते हो, ये है हमारे 2 चैलेंजेस, कमेंट करके मेरे को बताना चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर ये चैलेंज आपने पूरा कर पाए तो यकीन मानो आपने कुछ आज में से सीख के गए हो, अदरवाइज इसको कॉपी पेस्ट करके तुमने कुछ उखाड़ नहीं लिया। ये तो आपको ChatGPT भी दे देगा, कुछ भी दे देगा। अगर इसको समझ पाए, साइकिल को समझ पाए और कुछ जाके ट्राई करोगे, जो मैंने इतनी मेहनत से HTML CSS लिखी है, जावास्क्रिप्ट लिखी है, चाहते हो HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाऊं साथ बाय साथ, तो बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, तभी पढ़ाऊंगा, वरना बहुत सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, तो फिर उसमें क्या फालतू के मजे लेने। ओके देन, और सपोर्ट दिखाओ, शेयर करो, और ज्यादा प्रोजेक्ट में लेके आऊं। अब की बार ChatGPT से एक चैटबॉट बनाना चाहता हूं मैं, तो मेरे को बताना, और ज्यादा तुम API से एक एयर पॉल्यूशन वाला बनाना, ठीक है, मैं ChatGPT पे मैं सोचता हूँ वो बनाने की एक बार। और प्लीज सपोर्ट दिखाओ यार, शेयर कर देना यार, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ओके चलो फिर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।